अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। आज हम एक न्यू फ़ैन फिक्शन लेकर आए हैं। वैसे ये वाला फ़ैन फिक्शन वांगशन फ़ैन फिक्शन है, टॉप वांगजी बॉटम वीइंग है। और फ़ैन फिक्शन के बारे में बता दूँ, वांगजी यहाँ पर जो कि है वो एक बिजनेसमैन है और वीइंग जो कि है वो अडॉप्टेड सन है, वो जियांग फैमिली का। दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वांगजी बहुत ज़्यादा ही रिच है, मतलब विंग के फैमिली से। तो चलिए आज का न्यू फैन फिक्शन वन शॉट एफएफ स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक बाज़ार को दिखाते हुए, जो कि एक सब्जी की बाज़ार था, जहाँ पर एक लड़का कुछ बिल देखते हुए कहा, आप क्या कहा आपने? 1222 रुपये। ठीक है, मुझे कुछ फल भी चाहिए, क्या मैं देख सकता हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ देखो, ज़रूर देखो। वैसे तुम इतने थके हुए क्यों हो? रोज़ तो आते हो, आज क्या हुआ है? उसने कहा, वो ना हमारे घर में कुछ ज़्यादा काम है। दरअसल ना शाम को मेरा गगा है ना, उसे देखने के लिए लोग आने वाले हैं, तो थोड़ा काम है ना, इसीलिए मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल। उस इंसान ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है, तुम फल देख लो, ठीक है? उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है। तभी बाजार के सामने दो बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। कार में से एक लड़का उतारता है और उतारने के बाद उसने अपनी फ़ोन को कान में लगाते हुए कहा, क्या मॉम, सिर्फ एक सब्जी के लिए आपने मुझे बाज़ार पर उतार दिया? पता है मैं बाज़ार पर पहली बार आया हूँ। अब बोलिए क्या बोलना है, क्या चाहिए आपको, बोलिए। कौन से मशरूम? फिर उसकी मम्मी ने कहा, अरे गांव में जो मिलता है ना, वही मशरूम। मुझे वो मशरूम खाने का बहुत मन कर रहा है, और वो ना बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पर नहीं मिल रहे हैं, और सब्ज़ी की दुकान में भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि वो बाज़ार पर ही मिलेगा। उसने कहा, हाँ वो बाज़ार पर मिलेगा, और आपने मुझे यहाँ पर उतार दिया है। कितने घटिया मिडिल क्लास लोग यहाँ पर। ओ गॉड, कितनी बदबू आ रही है, और ये मछली और मीट की बदबू ज़्यादा आ रही है। मॉम जल्दी बोलिए। उसकी मॉम ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब पसंद नहीं है, लेकिन क्या करो बोलो, आज घर का कुछ सर्वेंट नहीं आए हैं, और मैं इनको भेज दूँ तो मेरे साथ काम कौन करेगा? तुम आते वक्त लेकर आओ ना बेटा, तुम बहुत अच्छे हो ना। उसने कहा, मॉम आप ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। व्हाट्सएप पर उसकी मॉम ने फ़ोटो भेजी थी। उसने देखते हुए कहा, इस मशरूम को लेना है, अब मैं कहाँ ढूंढूँ इस मशरूम को? तभी जो लड़का फल ख़रीद रहा था, मतलब सब्ज़ी लेने के बाद फल ख़रीद रहा था, उसी दुकान में ना वो मशरूम इस इंसान को दिख गया। और तुरंत वो इंसान, मतलब जो अमीर इंसान आया था ना, वो दौड़ कर वहाँ पर चला गया। उसने कहा, मिल गया। उसके पीछे पीछे कुछ और लोग आते हुए कहा, सर रुकिए ना बॉस। और वहाँ पर वो इंसान आते हुए कहा, ये मशरूम कितने की है? और ये बोलकर वो उस तरफ आ गया। तुरंत इधर जो लड़का फल ले रहा था वो घूम गया, और उसके साथ उसकी टक्कर हो गई। और उसका जो थैली था, मतलब वो लेकर जस्ट निकल रहा था वहाँ से अब घर जाने के लिए, तो सब कुछ उसका नीचे गिर गया। उस इंसान ने कहा, ओ I'm सॉरी। उसके बाद दोनों ही बैठ गए और फिर उठाने लगे। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा, कोई बात नहीं। उस अमीर इंसान ने कहा, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उसने उठाते हुए कहा, ये लो। उसने उसके फेस को देखा, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसने कहा, वाह। फिर उस लड़के ने कहा, थैंक यू। उसने थैली को ले लिया और फिर वहाँ से निकल गया। और वो अमीर इंसान जाते हुए उस लड़के को देख रहा था। उसने कहा, क्यों मेघा? फिर उसके पीछे से एक लड़के ने बोला, बॉस जल्दी कीजिए, हम लेट हो रहे हैं, उसके बाद मीटिंग पर भी जाना है, और ये हमें घर पे पहुंचाना है। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। अब कितना हुआ? अब ये लो पैसे, बाकी के तुम रख लो, ठीक है? चलो। दुकानदार ने कहा, अरे बाप रे, 500 का नोट दे दिया, पैसे वापस तो लीजिए, वो सिर्फ 50 रुपये का है। उसने कहा, अब बाकी का रख लो। उसके बाद उस दुकानदार ने कहा, बड़ी अजीब आदमी है भाई, 500 का नोट देकर 50 का माल ले गया। हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद वो इंसान गाड़ी के पास आ गया। जब वो गाड़ी के पास आया तब उसने देखा कि बादल छा रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। उसके बाद उस इंसान ने कहा, सुनो, तुम लोग घर जाओ और मम्मी को इस मशरूम को देकर आओ, नहीं तो वो अपना दिमाग ख़राब कर देगी। और ये घटिया बाज़ार, ओ माय गॉड, कितनी बदबू है यहाँ पर, चलो यहाँ से। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया और फिर वो चला गया वहाँ से मीटिंग के लिए, और दूसरा लड़का उस मशरूम को लेकर घर चला गया उसकी मम्मी को देने के लिए। सीन कट होती है, वो लड़का बस से घर आ गया।
वो क्यूट सा लड़का घर के अंदर आ गया और अपनी छाता को साइड में रखते हुए कहा, मैं घर आ गया। उसके बाद एक चिल्लाने वाली वॉइस आती है, तुम अभी घर आ रहे हो? उसके बाद वो अंदर आ गया। उसने कहा, वो आंटी आज ना बारिश हो रही थी तो वो मैं थोड़ा लेट हो गया। वो मैं तभी उसकी आंटी ने कहा, विभूषण तुम किस दिन लेट नहीं करते हो? किसी दिन कुत्ते को चोट लग गई थी, उसे दवा लग रहा था, किसी दिन चिड़िया को खाना खिला रहा था, किसी दिन एक बिल्ली एक मछली को तंग कर रहा था, और आज बोल रहे हो कि बारिश हो रही थी। ये सुनकर विंग ने कहा, मतलब अब इसका नाम विभूषण, मतलब ये हमारा प्यारा सा विंग है। विंग ने कहा, वो वो बाज़ार में सब कुछ गिर गया था, फिर मैं उन्हें उठाकर वापस आया। अब उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आ गया। उसका आंटी मैडम यू था। उन्होंने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, बदमाश जाहिल लड़के, तुमने सब कुछ गिरा दिया था। तुम्हें पता भी है शाम को कौन लोग आने वाले हैं? जियांग चैंग को देखने के लिए लान फैमिली से लोग आने वाले हैं और तुम इन सबको गिरा कर ला रहे हो। फिर से मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। वेंग ने कहा, मैं कर दूंगा आंटी, मेरे घर में दर्द हो रहे हैं। जियांग चैंग ने उसकी मॉम के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मामा ये आप क्या कर रहे हो? आप उसे मार क्यों रहे हो? मैडम यू ने कहा, देखो जियांग चैंग, तुम बात ना करो तो ही अच्छा है, समझे? ये तुम्हारा भला चाहता नहीं है। जियांग चैंग ने कहा, ओ मॉम कम ऑन, अब ऐसा बोलना बंद कीजिए। वेंग तुम जाओ, तुम हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो, ठीक है? उसके बाद तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ तुमसे काम है। वेंग ने कहा, ठीक है गगा। उसके बाद वेंग अपने रूम में चला गया। सीन कट होती है। वो जो अमीर इंसान था वो एक बहुत बड़े ऑफिस के सामने आकर रुकता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग के पास। उसके बाद उसके गाड़ी से वो उतरता है। उसके बाद उतरने के बाद कुछ इंसान छाता लेकर आता है और फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है। उस इंसान ने कहा, अब सब लोग रेडी हैं? सब लोगों ने कहा, हाँ सर सब लोग रेडी हैं। तभी एक इंसान आगे आते हुए कहा, अरे सर आप आ गए, अब चलिए। उसके बाद सब लोगों ने कहा, वांग जी सर आ गए हैं, हांग वांग जुन आ गए हैं, सब लोग अपने अपना काम करो नहीं तो काम से निकाल देगा वो भी। उसके बाद सब लोग काम करने लगता है और इसको देखकर सब लोग डर रहे थे। इसका मतलब इसका नाम लान वांग जी है, हमारा लान जान हांग वांग जुन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले विंग से टकरा कर आया है। चलिए आगे और सुनते हैं। वांग जी मीटिंग रूम पर आता है और सब लोग उसे ग्रीट करता है। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पर वांग जी का भाई सी चैन भी था और उसका अंकल लान कोरैन भी था। लान कोरैन ने कहा, वांग जी ने कहा, ये डील पक्की होती है, मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा। उसके बाद वांग जी उठ गया और अपने सनग्लास को पहनकर बाहर आ गया। सी चैन ने कहा, वांग जी एक बात बताओ, तुमने अच्छे से चेक भी नहीं किया? वांग जी ने कहा, भैया मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, क्योंकि मुझे उनका आइडिया पसंद आया है और जो आइडिया मुझे पसंद आता है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। टीचर ने कहा, ठीक है अब चलो घर चलते हैं, मम्मी ने कॉल किया था। फिर वांग जी ने कहा, हाँ पता है, आपके जाने मन को देखने जा रहे हैं हम, आपके ओमेगा को। ये सुनकर चैन ने कहा, वांग जी ने कहा, अब कोई कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए। थोड़ा सा काम बाकी था, उन्होंने काम ख़त्म किया। उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आते आते बस शाम होने वाली थी। मैडम लान तैयार थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों बच्चे इतने लेट क्यों आए? अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, उसके बाद आ जाओ। सिचैन और वांग जी अपने रूम में चले गए। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग निकलने वाले थे और वो लोग रेडी होकर नीचे भी आ गए थे और फिर वो लोग निकल भी गए थे जियांग चैंग को देखने के लिए। जियांग चैंग और सिचैन बहुत टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनकी शादी जाकर अब कंप्लीट होने वाली है और उसकी मॉम जियांग चैंग को देखने के लिए जा रही है और उसका अंकल भी। वांग जी का डैड बाहर है, वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गया है। वांग जी और सिचैन और उसका अंकल और उसकी मॉम सब लोग जा रहे थे। वांग जी के अंकल ने शादी किया था, लेकिन एक एक्सीडेंट में वांग जी के अंकल की जो वाइफ थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद वांग जी के अंकल ने कभी शादी ही नहीं किया। वो लोग जियांग हाउस के सामने आकर रुकते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। पहले एक लड़का आकर दरवाजे को ओपन करता है। उसके बाद उस लड़के ने कहा, अब अरे आप लोग मेहमान हो, आ जाइए अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। मैडम यूँ ने देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्हें अच्छे से बिठा दिया। उसके बाद वो लोग अच्छे से बैठ गए। फिर वांग जी और सिचैन बैठता है लास्ट में। फिर मैडम यू ने कहा, अब बताइए कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना आने में? मैडम यू ने कहा, अब वैसे हमारा घर बहुत दूर है ना आपसे। मैडम लान ने कहा, नहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। वैसे चैंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, उसे बुलाइए।
मैडम यू ने कहा हाँ हाँ रुको, जियांग चैंग बेटा तुम जल्दी आ जाओ। उसके बाद वहाँ पर जियांग चैंग के साथ वही लड़का आता है जिसने दरवाजे को ओपन किया था। उससे कहा अब बैठो यहाँ पर चैंग, मैं अभी जाकर देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो किचन की तरफ चला गया और फिर वो लोग थोड़ा बातें करते हैं। जियांग चैंग से मैडम लान बहुत कुछ पूछती है और जियांग चैंग उन्हें रिप्लाई भी करता है। उसके बाद मैडम लान ने कहा वैसे जियांग चैंग बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट भी है, बहुत प्यारा भी है, मुझे वो बहुत पसंद आया। तुम्हें घर के काम आते हैं ना? वैसे हमारे घर में सर्वेंट्स भी है, मेड्स भी है, बट फिर भी हम उनके साथ काम भी करते हैं। मैडम यू ने कहा अरे नहीं नहीं, जियांग चैंग को सब कुछ आता है। आप रुकिए ना, मैं अभी आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। विंग जल्दी से लेकर आओ खाने की ट्रे को। उसने कहा हाँ आंटी अभी आ रहा हूँ। वांग जी ने किचन की तरफ देखा क्योंकि उसे ये साउंड कुछ सुना सुना सा लग रहा था, जैसे कि इस वॉइस को पहचानता है। विंग ट्रे में जूस और कुछ खाने की मिठाई लेकर आ रहा था। उसके पीछे वही लड़का था जिसके हाथ में कुछ और खाने का मिठाई था। उसके बाद विंग वहाँ पर आ गया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग अभी तक ड्रेस को चेंज नहीं किया है, वही ड्रेस विंग पहना हुआ है जो ड्रेस पहनकर वो मार्केट गया था। वांग जी बस हाँ करके विंग को ही देख रहा था। सिचैन ने कहा क्या बात है वांग जी? वांग जी ने कहा अब नहीं नहीं। फिर विंग ने सब कुछ रखते हुए कहा अब मैं सब कुछ रख दिया। मैडम यू ने कहा सबको दो। विंग ने कहा हाँ 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 अब ये लीजिए। उसने मैडम लान को दिया। मैडम लान ने लेते हुए कहा शुक्रिया बेटा। उसके बाद लान को रैन और सिचैन को उसने दिया जूस का ग्लास। उसके बाद वो वांग जी को देने के लिए जाता है। वांग जी उसे देखते हुए मतलब ग्लास को टच करने जाता है। सिचैन ने कहा वांग जी? वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद उसने उसके हाथ से इस ग्लास को ले लिया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और वो पीछे हट गया। मैडम लान ने कहा अरे ये कौन है, ये बहुत प्यारा है। तभी मैडम यू ने कहा ये जियांग चैंग कहने जा रहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, बट मैडम यू ने कहा ये हमारे घर का सर्वेंट है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। विंग ने सबको देखा, उसके बाद मैडम यू को। फिर मैडम यू ने कहा अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना जाकर चाय रेडी करो। उसे कहा अब हाँ हाँ हाँ। उसके बाद वो चला गया किचन में। मैडम यू ने कहा पिए ना पिए। मैडम लान ने कहा वैसे ये बहुत प्यारा है। क्या नाम बताया उसका? विंग। उसने कहा हाँ उसका नाम विंग है। फिर जियांग चैंग ने कहा लेकिन मम्मा। तब उसकी मम्मा ने कहा अब जियांग चैंग अब तुम बातें करो ना, अपनी मॉम से बात करो। उसने कहा हाँ अब लेकिन आपने विंग को। तभी मैडम ने कहा ज़्यादा मत बोलो, समझे, चुप रहो। उसने कहा मॉम आपने झूठ क्यों बोला, वो तो हमारा सर्वेंट नहीं है ना। मैडम यू ने कहा मैंने कहा ना चुप रहने के लिए। वो चुप हो गया। सीन कट होती है। विंग फिर से आता है ट्रे लेकर, उसमें चाय था और कॉफ़ी भी थी। मतलब जो लोग कॉफ़ी पियेंगे उनके लिए कॉफ़ी और जो लोग चाय पियेंगे, मैडम लान चाय पिएंगी और सिचैन चाय पिएगा और लान को रैन कॉफ़ी पिएगा और वांग जी कॉफ़ी पिएगा। तो उन दोनों के लिए कॉफ़ी और उन दोनों के लिए चाय। उसके बाद बहुत सारा कुछ वो लाया था खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह। उसके बाद वो उन्हें कॉफ़ी और चाय शेयर मतलब सर्व करता है। उसके बाद उसने वांग जी को दिया। वांग जी विंग को अभी तक देख रहा था, मतलब देख रहा था, उसे बहुत पसंद आ रहा था विंग। मतलब विंग को देखकर उसे एक सुकून से मिल रही थी, पता नहीं क्यों उसे विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो विंग को हाँ करके बस घूरे जा रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था कि वांग जैसे ऐसे क्यों घूर रहा है, लेकिन अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि ये इंसान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो उसे ऐसे आँखें घुमा घुमा कर। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बस सब कुछ मैनेज कर रहा था। इधर जियांग चैंग को मैडम लान बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उन्होंने कहा कि हाँ हम शादी बहुत जल्दी करवा देंगे, क्योंकि हमारे घर में मतलब जियांग चैंग को आना चाहिए, क्योंकि हमारा घर खाली खाली से लग रहा है। जियांग चैंग की मॉम ने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर। उसके बाद मैडम लान ने कहा क्यों ना हम अभी इसी वक्त शादी का डेट भी फिक्स कर लें। मैडम यू ने कहा अब हाँ ज़रूर, लेकिन उसका पापा ना भी यहाँ पर नहीं है ना, दरअसल वो बाहर गए हैं, शायद वो कल तक आएंगे। वैसे आप लोग शादी का डेट फिक्स कर सकते हो, उन्होंने कहा है कि मुझे फ़ोन में बताने के लिए। ये सुनकर उसने कहा ठीक है आप उन्हें कॉल पर बोल देना। तो क्यों ना हम अगले महीने शादी का डेट फिक्स करें। ये सुनकर
जियांग चैंग बहुत ज़्यादा खुश था, अगले महीने ही शादी हो जाएगी चैन के साथ उसकी। ओ माय गॉड, उसके ठिकाना नहीं थे खुशी के। और इधर विंग भी खुश था, फाइनली उसकी भाई की शादी की जो डेट है वो फिक्स्ड हो गई और फाइनली उसका भाई जिससे प्यार करता है उसके साथ ही उसकी शादी हो रही है। मैडम लान ने कहा तो फिर हम उठते हैं। इधर विंग किचन में चला गया था बर्तन धोने के लिए और वांग जी उसे बस एक झलक देखने के लिए इधर उधर झाँक झाँक कर रहा था। मैडम यू ने कहा, अब क्या हुआ है वांग जी, तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी ने कहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। मैडम यू ने कहा, रुको मैं अभी। तभी वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वहाँ पर किचन है ना, मैं जाकर ले लूँ। मैडम यू ने कहा, हाँ तुम जा सकते हो लेकिन मैं ला दूँ? उसने कहा, नहीं नहीं, आप बातें कीजिए मॉम से, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो लोग बातें करते करते बाहर तक आ गए और फिर वांग जी किचन में आ गया और उसने देखा कि वो क्यूट सा प्यारा सा विंग बर्तन धो रहा है और बार बार अपने फॉरहेड को साफ़ कर रहा है। ये देखकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, क्योंकि ना उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग पीछे मुड़ता है बर्तन को रखने के लिए। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा, अब आप यहाँ पर, अब यहाँ कब आए और क्यों आए? अब तो वहाँ पर थे ना, आपको कुछ चाहिए? क्योंकि वांग जी एक मेहमान है इसीलिए विंग हड़बड़ी में था कि उसकी आंटी उसने डांटे। उसके बाद वांग जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना भी मत सोचो, वो मुझे पानी चाहिए, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं अभी देता हूँ। उसके बाद विंग ने पानी को पोर किया और फिर उसने ग्लास को बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। वांग जी ने पानी को लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है विंग? विंग नाम है तुम्हारा? विंग ने कहा, हाँ मेरा नाम विभूषण है विंग। फिर वांग जी ने कहा, तुम कितने टाइम से इस घर में हो? विंग ने कहा, बचपन से ही मैं यहाँ पर हूँ वो अंकल। तभी वांग जी की मॉम ने बुलाते हुए कहा, वांग जी बेटा जल्दी आओ, हमें घर के लिए लेट हो रहे हैं। वांग जी ने कहा, हाँ अब वैसे विंग फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे ना? विंग ने कहा, हाँ ज़रूर। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, ओके। उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा, ये क्या बात हुई, पानी तो नहीं पिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि उसे पानी चाहिए, क्या वो पागल है? उसके बाद विंग फिर से अपना काम पर लग जाता है। वांग जी अपनी कार के पास आ गया और फिर कार के अंदर आ गया। उसकी मॉम ने कहा, ठीक है हम चलते हैं, यू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो फिर मिलते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, फिर आना। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। इधर जियांग चैंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने खुशी से नाचते हुए कहा, फाइनली 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 तुम्हारी शादी की डेट फिक्स्ड हो गई। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा। सुनो, अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, शादी टूटनी नहीं चाहिए। सिचैन का दिल मत दुखाना और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा था ना एक अमीर बंदा पकड़ने के लिए, और तुमने अमीर बंदा ही पकड़ा है, तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो। फिर जियांग चैंग ने कहा, मॉम मैं उसे पैसे के लिए प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। आप पागल हो क्या? आप बिना ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला गया। मैडम यू ने कहा, अगर ये गरीब होता ना तो इसके साथ तुम्हारी शादी में कभी नहीं करता। अच्छा हुआ कि ये अमीर है बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड। उसके बाद वो अंदर आ गई। उन्होंने कहा, विंग। विंग बेचारा बर्तन धो रहा है। उसने कहा, हाँ आंटी। फिर उसकी आंटी ने कहा, बर्तन धो लिया? विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं बर्तन धो लिया, बस यही ग्लास बाकी है धोने के लिए। फिर मैडम यू ने कहा, लान वांग जी यहाँ पर आया था ना पानी पीने के लिए, तुमने उसे कैसे पानी दिया? विंग ने कहा, अच्छे से ग्लास में दिया आंटी। उसकी आंटी ने कहा, गुड बॉय, अब जाओ, जाकर मेरा कमरा साफ़ कर दो, ठीक है? विंग ने कहा, ठीक है आंटी। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया। मैडम यू ने कहा, हाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि जियांग चैंग के लिए क्या कुछ करूँ। उसकी अमीर घर में शादी हो रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। अगले दिन विंग कुछ फूल लाने के लिए बाहर गया था और वो फूलों को लेकर आ रहा था। बारिश का मौसम था, विंग छाता ले जाना भूल गया था। अचानक बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे थोड़ा दूर जाना है और आज उसे आंटी ने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे खर्च हो गए फूल में, क्योंकि फूल की कीमत आज कुछ ज़्यादा थी। इसीलिए उसके पास बस के लिए भाड़ा नहीं बचा। वो घर कैसे जाएगा, पैदल जाना पड़ेगा, और अगर पैदल अभी से वो नहीं गया तो जाते जाते शाम हो जाएगी और आंटी उसे बहुत डांटेगी। अब वो क्या करे? विंग एक छोटे से मतलब टूटा फूटा घर के नीचे खड़ा था जिसके साइड में रोड था।
उसने कहा, मैं क्या करूं, छाता भी नहीं लेकर आया। अगर छाता लेकर आता तो शायद मैं अब तक घर चला जाता। मैं घर भी नहीं जा सकता, अभी आंटी बहुत गुस्सा करेंगी क्योंकि अभी मैं घर नहीं गया ना, तो फूल भी नहीं मिलेंगे उन्हें। अब मैं क्या करूं। वहीं से वांगजी अपनी कार लेकर गुजर रहा था जब वांगजी ने विंग को उस टूटे घर के नीचे देखा जहाँ पर 2-3 अल्फा भी बैठे हुए थे और वो लोग विंग को ही देख रहे थे और हंस रहे थे। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश होने की वजह से विंग बाहर नहीं जा सकता है। अगर विंग बाहर गया तो बारिश की वजह से शायद फूल ख़राब भी हो सकते हैं। वांगजी रुक गया, बहुत टाइम तक उसने विंग को देखा। उसके बाद अपनी कांच को डाउन किया। विंग बहुत टाइम से उस कार को नोटिस कर रहा है। वो कार ना ही पीछे जा रही है ना ही आगे जा रही है, बस वैसे ही खड़ी है। जैसे ही वांगजी ने कांच को डाउन किया, विंग ने वांगजी को देखा। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये लान वांगजी तब से यहाँ पर खड़ा है। लान वांगजी ने अपने हाथ से इशारा किया, विंग को हाय किया। विंग ने उसे हेलो बोला। उस अल्फा ने कहा, अरे ये कार वाला उसे हाय क्यों कर रहा है, क्या ये उसे जानता है? वांगजी गाड़ी से बाहर आ गया, छाता को बाहर निकाला और उसके बाद उसने कहा, विंग। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो ना मैं कुछ फूल लेने के लिए आया था और मैं ये फूल लेकर घर जा रहा था, लेकिन अचानक बारिश हो गई इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। मैं छाता भी नहीं लेकर आया हूँ ना। वांगजी ने कहा, ओह अच्छा, वैसे तुम्हारा घर तो ऐसे दूर है। विंग ने कहा, हाँ, और पता नहीं बारिश कब तक रुकेगी। वांगजी ने कहा, मैं वहीं से गुज़र रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। विंग ने कहा, अब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वांगजी ने कहा, विंग बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश कब तक होगी, क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ। विंग ने उन अल्फ़ा को देखा। विंग ने कहा, यहाँ पर रहने से अच्छा मैं इनके साथ चला जाऊँ, घर तक भी चला जाऊँगा, और अगर शाम हो गई तो हाँ ठीक है। उसके बाद विंग उसके छाते में आ गया और फिर वो उसे ले जाकर अपनी गाड़ी का गेट खोलकर प्यार से विंग को अंदर बिठाता है। विंग भी बैठ गया। उसके बाद वांगजी भी घूमकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारा सीट बेल्ट। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने अपनी सीट बेल्ट को लगाते हुए कहा, अब ठीक है। वांगजी ने कहा, उसके बाद वांगजी चलाने लगा गाड़ी को। उसने कहा, वैसे तुम फूल से क्या करोगे? विंग ने कहा, वो आंटी ना मंगाया था, घर के फूल ख़त्म हो गए और उन्हें ना वो दुकान के फूल जो मिलते हैं ताज़े वाले फूल उन्हें बहुत पसंद है, और हमारे पेड़ में ना आजकल फूल भी नहीं आ रहे हैं, और मैं कुछ चारा भी लेकर जा रहा हूँ फूल लगाने के लिए, और ये फूल तो हम फ्लावर वास में रखेंगे। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ये तो मुरझा जाएंगे ना विंग? विंग ने कहा, हाँ, ये तकरीबन अगर हम पानी देकर रखेंगे ना अच्छे से इसे और साफ़ करके, तो ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक रह जाएगा और उसके बाद ये मुरझा जाएंगे। लेकिन मैं चारा लेकर जा रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे करके चारा बड़ा हो जाएगा, उसमें फूल आएगा ना, तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। वांगजी ने कहा, तुम बहुत समझदार हो विंग। विंग ने कहा, हाँ, वो हमारे सारे पेड़ बर्बाद हो गए ना, इसीलिए मैं बस लगाने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, अच्छा, वैसे तुम करते क्या हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया। ये सुनकर वांगजी ने कहा, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, क्यों? विंग ने कहा, बस ऐसे ही। वांगजी ने कहा, ओह, तो तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? विंग ने कहा, मन तो बहुत करता है, लेकिन। वांगजी ने कहा, लेकिन? विंग ने कहा, कोई बात नहीं, इतना पढ़कर मैं क्या करूँगा, वैसे भी जितना पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब वैसे आप कहाँ जा रहे थे? वांगजी ने कहा, मैं एक बार ऑफ़िस गया था, लेकिन मैं कुछ फाइल्स लाना भूल गया था। मम्मी को बोला तो उन्हें नहीं मिल रही थी, और इतनी बारिश में मैं किसी को भेज भी नहीं रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मैं खुद चला गया था लाने के लिए। वांगजी ने कहा, वैसे अभी तुम्हें करना क्या है? तुम सिर्फ घर के काम ही करोगे या फिर कुछ और? विंग ने कहा, फ़िलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा है। वांगजी ने कहा, लो तुम्हारा घर भी आ गया। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और गाड़ी घर के सामने आकर रुकता है, और इधर मैडम यू बालकनी में थी जो कि कपड़ों को देख रही थी। उन्होंने कहा, ये कपड़े भी ना इस बारिश की वजह से नहीं सूख रहे हैं। तुरंत उसने गाड़ी से उतरते हुए विंग को देखा। विंग के पास छाता था
और गाड़ी से उतरते हुए उसने किसी को ग्रेट किया। उसके बाद वो वहाँ से हट गया। वांग जी का फेस मैडम यू को दिखा दिया। उन्होंने कहा, लान वांग जी, ये वेइंग को छोड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन क्यों? उसके बाद मैडम यू बहुत गुस्से में नीचे आ गई। उन्होंने वेइंग की बालों को पकड़ते हुए कहा, क्यों रे, हाँ बहुत सारा बनता जा रहा है तू। वेइंग ने कहा, आंटी दर्द हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैडम यू ने कहा, एक सेकंड रुक, रुक अभी रुक। उसके बाद उसने दरवाजे को बंद किया। उन्होंने वेइंग से पूछा, अब बताओ, लान वांग जी की गाड़ी में तू क्या कर रही थी? वेइंग ने कहा, मैं वो आ रहा था। मैडम यू ने कहा, साफ साफ बोलो ना, क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर? वेइंग ने कहा, वो मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। मैडम यू ने कहा, लिफ्ट दिया या फिर झूठ बोल रही है, जानबूझकर उसकी गाड़ी में उठ गया तो? ये सुनकर वेइंग ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि बारिश हो रही है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और मेरे पास छाता भी नहीं था ना, इसीलिए उन्होंने मुझे छाता भी दिया। मैं सच कह रहा हूँ आंटी। तभी जियांग चैंग ने कहा, मॉम, आप वेइंग को ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस उसने लिफ्ट ही दिया है ना, अब इसमें क्या होता है? मैडम यू ने कहा, तुम जानते नहीं हो इसे। मैं जानता हूँ अच्छे से, तुम्हारा शादी तोड़ने का ना चक्कर चला रहा है। वेइंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैडम यू ने वेइंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, बस चुप रहो, अपने रूम में जाओ अभी इसी वक्त, समझे? वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने रूम में चला गया। वो बहुत रो रहा था। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, मॉम, अपनी वेइंग को ऐसा क्यों बोला? वेइंग ने कुछ नहीं किया है, बस उसने तो। तभी मैडम यू ने कहा, बस बहुत हो गया है, चुप रहो तुम, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ। जियांग चैंग भी वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। इधर वांग जी अपने केबिन में था। उसने कहा, ये ब्रेसलेट। उसके बाद उसे याद आया कि वेइंग उसकी गाड़ी में था और फिर वो दोनों आ रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कहा, ये वेइंग का है, बहुत प्यारा लग रहा है, बनी का स्टिकर लगा हुआ है। तुम बहुत क्यूट हो वेइंग, तुम्हें बनी पसंद है, ऐसा है क्या? वैसे तुम भी बहुत क्यूट हो, एक बनी की तरह, बिल्कुल एक बनी की तरह हो तुम। उसने स्माइल किया उस ब्रेसलेट को देखते हुए। उसका असिस्टेंट, जिसका नाम वैन चाओ था, वो वहाँ पर आ गया। उसने कहा, सर। वांग जी ने कहा, हाँ वैन चाओ बोलो। वैन चाओ ने कहा, आंटी आई हैं। वांग जी ने कहा, मॉम क्यों आई हैं अब यहाँ पर? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, आंटी बहुत गुस्से में है। वांग जी ने कहा, पता है मुझे, चलो देखते हैं। मैंने मना किया ना शॉपिंग के लिए, इसीलिए वो लोग इतने गुस्से में हैं। मॉम, वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हो? उसकी मॉम बिना नॉक करके धड़ाम करके दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई थी। उन्होंने कहा, वैन जाओ, तुम इससे क्या बात कर रहे थे? वैन जाओ ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि आंटी आप आई हो, मैं वैसे इतना ही कह रहा था। उसके बाद मैडम लान बहुत गुस्से में वांग जी के पास आ गया और वो वांग जी को बातें सुनाने लगा। और वो दोनों नज़र को झुकाकर चुपचाप खड़े थे अपने दोनों हाथों को पीछे करके। वांग जी ने कहा, ये आधे घंटे तक चलेगा गाइस, इसीलिए इसे स्किप करो। थोड़ी देर बाद मैडम यू ने कहा, इसका मतलब तुम नहीं जा रहे हो ना शॉपिंग पर? वांग जी ने कहा, हाँ चलिए, नहीं तो फिर से 1 घंटा और चलेगा। उसकी मॉम ने कहा, चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ गए। सिचैन ने कहा, फाइनली तुम भी आ गए वांग जी। वांग जी ने कहा, मुझे पता है गगा, आपको भी ऐसे ही लाया गया है, चलिए शॉपिंग पे चलते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कांड होगा। उसके बाद वो लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग के बाद वो लोग जियांग हाउस जाने वाले थे। वांग जी ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ फाइल्स भी लाना है वहाँ से। सिचैन ने कहा, वांग जी अब क्यों ना हम घर चले, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। वांग जी ने कहा, अब फ़िलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, वैसे भी अब तो शॉपिंग कंप्लीट भी हो चुकी है ना, और कुछ दिन बाद आपकी शादी है, और वैसे भी मैं अभी थोड़ा सा काम पे फोकस करूँ। मैडम लान ने कहा, अगर तुम वहाँ पर जा ही रही हो तो तुम ज़रूर जियांग हाउस के सामने से गुजरोगे। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने कुछ पैकेट देते हुए कहा, ये लो, ये पैकेट उन्हें दे देना, ठीक है? वांग जी ने कहा, किन्हें? मैडम लान ने कहा, अरे जियांग फैमिली को दे देना, यहाँ पर जियांग चैंग के लिए और मैडम यू के लिए, उसके पापा के लिए, सबके लिए यहाँ पर मैंने कपड़े दिया है, ठीक है? तुम समझ रहे हो ना?
वांग जी ने कहा जी। उसके बाद वो चले गए। वांग जी ने कहा और वेइंग के लिए? क्या वेइंग एक सर्वेंट है? इसका मतलब ये नहीं कि हम वेइंग को भी कुछ कपड़े नहीं देंगे। क्यों ना मैं वेइंग के लिए कुछ खरीदूँ। उसके बाद वो अंदर आ गया और सबसे महंगा वाला कोट, जो कि उस दुकान का सबसे मतलब उस मॉल का सबसे महंगा कोट था, वही उसने ख़रीदा और वो भी अपने साथ मैचिंग करके। उसने कहा अगर वेइंग शादी में ही पहनेगा तो मैं भी यही पहनूंगा। उसके बाद उसने ख़रीद लिया और फिर वो गाड़ी में आ गया। गाड़ी में आने के बाद वो जा रहा था। उसने कहा हाँ, फिर से एक बार वेइंग को देखने को मिलेगा। उसके बाद वो चुपचाप जियांग हाउस में आ गया। जब वो जियांग हाउस में पहुंचा तब उसने देखा कि मैडम यू जियांग फेंगमियान के साथ कुछ बात कर रही है, क्योंकि जियांग फेंगमियान घर आया है। वांग जी को देखकर मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी और वांग जी के हाथ में पैकेट देखकर और भी ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर वेइंग आते हुए कहा अंकल वो। तभी उसने वांग जी को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। इधर जियांग चैंग ने कहा वांग जी तुम यहाँ? वांग जी ने कहा वो मॉम ने आप सबके लिए कपड़े ख़रीदे हैं और उन्होंने दिया है। ये अंकल आपके लिए और ये आंटी आपके लिए, ये जियांग चैंग के लिए। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा और ये तुम्हारे लिए विंग। विंग ने कहा मेरे लिए भी। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारे लिए भी, ये लो। विंग ने कहा शुक्रिया। उसके बाद वांग जी ने कहा ठीक है। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा बैठो ना बेटा। फिर उन्होंने कहा अब नहीं मैं नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ काम है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। चैंग बाय। विंग बाय, ठीक है। विंग ने कहा हाँ बाय। उसके बाद वो बाहर चला गया। मैडम यू ने कहा देखा वो लोग कितने अच्छे हैं, हमारे लिए शॉपिंग भी किया। हाँ मुझे तो अच्छा ही लगा। विंग तुम्हें एक कपड़ा मिल गया ना? विंग ने कहा अब हाँ। मैडम यू ने कहा अभी हम शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग फेंगमियान ने कहा क्या मतलब है? मैडम यू ने कहा अरे उन्होंने विंग को एक कपड़ा दिया है, अब हम विंग के लिए क्यों ड्रेस खरीदें, और वैसे भी विंग तो पहनेगा वही ना, तो फालतू में खर्चा करके क्या फ़ायदा। जियांग फेंगमियान ने कहा तो फिर हम सब नहीं जाएंगे। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा हाँ क्योंकि हमारे पास भी तो एक एक ड्रेस आ गई ना, तो हम क्यों जाएंगे। मैडम यू ने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा ना हम सब जा रहे हैं और विंग के पास भी कपड़े हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा विंग के पास कपड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि विंग शादी में कुछ नहीं पहनेगा। तुम पागल हो क्या? मैडम यू ने कहा हाँ ठीक है चलिए। बनाया विंग विंग करते रहते हैं हमेशा। उसके बाद वो लोग आ गया और फिर वो लोग दुकान में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो लोग भी शॉपिंग करते हैं। सीन कट होती है। वांग जी अपने रूम में था और लेटा हुआ था। वो बेड पर था और उसने विंग की ब्रेसलेट को देखते हुए कहा क्या मैंने चोरी किया है या फिर तुमने इसे खो दिया? लेकिन गलती तो तुम्हारी थी ना, मतलब तुम इसे गाड़ी में भूल गए थे। गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हें वापस नहीं किया। क्या मैं तुम्हें वापस कर दूँ विंग? अगर मैंने तुम्हें वापस कर दिया तो फिर मैं बातें किससे करूँगा? बताओ मुझे। तुम मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करते हो। है बातें करो ना मुझसे। तुम बात कब करोगे मुझसे? बदमाश। उसने उस ब्रेसलेट को देखा। इधर विंग अपनी ड्रेस को आकर देख रहा था जो वांग जी ने उसे दिया है। उसने कहा अब इतना महंगा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। उसने अच्छे से चेक किया, उसका कपड़ा कितना मुलायम था, कितना अच्छा था। विंग ने कहा शादी के दिन मैं इसे ही पहनूंगा। उसे इसने रख दिया अच्छे से। इधर मैडम यू अपने कपड़े को देख रही थी और जियांग चैंग की भी कपड़े को देख रही थी। सीन कट होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शादी का दिन अब सामने आ रहा था, इसीलिए जियांग फैमिली और लान फैमिली रेडी हो रहे थे शादी के लिए। फाइनली शादी का दिन आ ही गया। आज जियांग चैंग के साथ सिचैन की शादी थी। बारात बस आने वाली है। काम ज़ोर शोर से चल रहा है। बाहर लोग काम कर रहे हैं, खाना पक रहा है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। विंग अपने भाई को रेडी करते हुए कहा गगा आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आपको पता है जब आएंगे ना हमारे सिचैन गगा तो आपको हाँ करके देखेंगे। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा विंग तारीफ़ करना बंद करो, समझी। उसके बाद विंग ने कहा दिखाओ मुझे, रुको बस इस वेल को लगा दो। और उसके बाद उसने उसकी
सिर पर वेल लगा दिया और फिर उसने कहा चलिए अब चलते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ गया। मैडम यू ने कहा दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ। ओह मेरा चैंग तुम कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नज़र न लग जाए। जियांग चैंग ने कहा विंग जाओ तुम रेडी हो लो, बारात बस आने वाली है, उसके बाद तुम मेरे साथ जाओगे। मैडम यू ने कहा हाँ सुनो, जियांग चैंग को अच्छे से लेकर जाना समझे। विंग ने कहा जी आंटी। उसके बाद विंग रेडी होने के लिए चला गया। विंग फ्रेश हो गया, उसके बाद उसने कपड़े पहन लिया। विंग मिरर के सामने बैठा हुआ था। तभी सब लोगों ने चिल्लाते हुए कहा बारात आ गई है, बारात आ गई है, और सब लोग भागने लगते हैं। और इधर जियांग चैंग बैल्कनी से झांक कर देख रहा था। उसने कहा आ गया पागल कहीं का। उसके बाद उसने देखा सिचैन गाड़ी से उतर रहा है और सब लोग भी उतर रहे हैं और मैडम यू जियांग फैंगमियान उनका स्वागत कर रहे हैं। विंग मेकअप करते हुए कहा वैसे ही आज सिचैन काका बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना, इसीलिए गगा तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। ये सुनकर जियांग चैंग ने ब्लश करते हुए कहा अब ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस झाँक कर देख रहा था। विंग ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको उनके सामने लेकर चला ही जाऊंगा, छुप कर क्यों देख रहे हो आप उसे। जियांग चैंग ने कहा क्या मैं छुप कर नहीं देख सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं देख सकते हो, चलो चलते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर नीचे के साइड में आ गया। मैडम यू ने कहा अरे विंग हाँ हाँ जाओ उसे लेकर जाओ, अब स्टेज तक लेकर जाओ ठीक है। विंग ने कहा हाँ मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। वो अपने भाई को लेकर जा रहा था। उसके ऊपर वेल थी और वांग जी सिचैन के पास खड़ा था स्टेज में। वांग जी और सिचैन दोनों ही उन दोनों भाई को देखते हैं। वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग उस सूट में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और सिचैन बार बार जियांग चैंग को देख रहा था और शर्मा भी रहा था। और इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, बट विंग को देखकर वांग जी सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे करके विंग स्टेज के ऊपर आ गया, जैसे कि वांग जी इमेजिन करने लगा कि ये विंग और वांग जी की शादी है और विंग उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर वेल है और वो वांग जी को देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके रूप्स बहुत ज़्यादा मुलायम एंड हैवी है। विंग उसके हाथ में अपने हाथ को रखता है और फिर वांग जी सारे कसने को लेने के बाद विंग की वेल को हटाकर उसे जस्ट किस करने वाला होता है। तभी सिचैन ने कहा थैंक यू सो मच विंग। और फिर वांग जी अपने ख्वाब से बाहर आ गया। उसने देखा कि विंग अपने गागा के हाथ को उसके भाई के हाथ में दे रहा है। फिर विंग ने उनको ग्रीट किया। वांग जी ने विंग को देखा और स्माइल किया और फिर विंग नीचे आ गया। वांग जी ने कहा मुझे विंग से बात करनी चाहिए, बट मैं बात कैसे करूं। उसके बाद वांग जी भी स्टेज से नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद विंग अपने रूम में आया। उसने देखा कि उसका अंकल का फ़ोन वहीं पर ही छूट गया है। उसने कहा मैं अंकल का फ़ोन देकर आता हूँ। उसने फ़ोन को उठा लिया। इधर उसका अंकल वांग जी को देखते हुए कहा अरे वांग जी बेटा। वांग जी रुक गया। वांग जी जा रहा था विंग से बात करने के लिए। उसके अंकल ने कहा क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो, शादी तो अभी होने वाली है। वांग जी ने कहा अब मैं बस घूम रहा था, अभी तो शादी होने वाली है ना, अभी तो भी तो मैं सोचा कि थोड़ा घूम लूँ। जियांग फैंगमियान ने कहा हाँ वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा बिज़नेस कैसे चल रहा है। और वो ऐसे बोलकर वांग जी के साथ बात करना स्टार्ट करता है। और इधर मैडम यू ने कहा विंग रुको। विंग ने कहा अब जी आंटी। फिर इधर मैडम यू ने कहा विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा ये अंकल का फ़ोन देने के लिए जा रहा हूँ। मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है सुनो, मेरे एक काम कर दो, ये जो जूस है ना ये जाकर ना ज़रा वहाँ पर टेबल पे रख दो। विंग ने कहा अब ठीक है। विंग ने उठा लिया। उसके बाद विंग टेबल के पास चला गया। जियांग फैंगमियान ने विंग को ये करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, विंग क्यों कर रहा है। वहाँ पर मैडम यू आ गई। उन्होंने कहा अरे विंग तुम विंग हो ना। विंग ने कहा जी हाँ। फिर जियांग फैंगमियान वहाँ पर आते हुए कहा विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। मैडम यू ने कहा आप बहुत दिलवाले हो मिस्टर जियांग, मुझे पता नहीं था। जियांग फैंगमियान ने कहा क्या बात है। वहाँ पर वांग जी भी आ गया। मैडम लान ने कहा ये ड्रेस जो है बहुत महंगी लग रही है और मुझे लगता है कि विंग को आपने इसे गिफ्ट किया होगा है ना। इतना महंगा ड्रेस कोई ऐसे गिफ्ट करता है अपने सर्वेंट से, मतलब सर्वेंट को। जियांग फैंगमियान ने कहा क्या कहा आपने, सर्वेंट कौन।
फिर मैडम लान ने कहा, विंग विंग आपके घर का सर्वेंट नहीं है? मैडम यूँ तो बोल रही थी कि विंग आपके घर का सर्वेंट है। वैसे सच कहूँ, इतना क्यूट सा सर्वेंट किसे मिलता है? मुझे तो बहुत पसंद आया विंग। वैसे विंग आपको मिला कहाँ? जियांग फैंगमियान ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सर्वेंट विंग? आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? विंग कोई सर्वेंट नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग सर्वेंट नहीं है तो फिर? जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग मेरा बेटा है। विंग को मैंने अडॉप्ट किया था। अब विंग मेरा दोस्त का बेटा है। उसकी मॉम डैड की मौत होने के बाद मैंने उसे गोद लिया था और उसे पालता हूँ, इसीलिए वो मुझे अंकल बोलता है। मैडम लान ने कहा, क्या? विंग आपका गोद लिया हुआ बच्चा है? इसका मतलब विंग सर्वेंट नहीं है? फिर मैडम यू ने विंग को सर्वेंट क्यों बोला? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? इधर जियांग फैंगमियान ने कहा, आपने अभी क्या कहा कि ये कपड़े मैंने गिफ्ट किया है विंग को? मैडम लान ने कहा, हाँ, क्या आपने विंग को ये कपड़े गिफ्ट नहीं किए हैं? जियांग फैंगमियान ने कहा, लेकिन ये कपड़े तो आपके घर से आए थे ना विंग के लिए। मैडम लान चुप हो गए। मैडम लान ने वांग जी को देखा। वांग जी की नज़र झुक गई। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जियांग फैंगमियान का कॉल आ गया। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं भी आता हूँ। उसके बाद मैडम लान भी चली गई वहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग, इसका मतलब तुम इस घर के सर्वेंट नहीं हो? विंग ने कहा, अब वो। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंटी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम सर्वेंट हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? विंग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं, उस दिन शायद उनसे गलती हो गई थी। एक और लड़का था ना, शायद उनमें आप लोगों को मिक्स कर दिया शायद आप लोगों ने। वांग जी ने कहा, अच्छा, बट उन्होंने तुम्हें कहा मुझे लगा। विंग ने कहा, अब नहीं, उन्होंने नहीं कहा। विंग जाने के लिए बढ़ जाता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग पीछे मुड़ गया और ये वाला सीन मैडम यू ने देख लिया। उसके हाथ को पकड़ते हुए वांग जी उसे अपनी तरफ घुमा रहा था। विंग ने कहा, जी कहिए। मैडम यू ने कहा, ये विंग वांग जी के साथ क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा, अब ज़रा साइड में आओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, अब ओके। उसके बाद वांग जी चला गया और विंग भी उसके पीछे पीछे गया। मैडम यू ने कहा, एक बार शादी ख़त्म होने दे, उसके बाद देखता हूँ तुझे मैं। इधर विंग वांग जी के पास आते हुए कहा, आपको क्या बोलना है? वांग जी ने कहा, ये किसका है? उसने ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा, वो मेरा है। ये बोलकर वो उसके हाथ से लेने के लिए जाता है। वांग जी ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करके अपनी तरफ ले लिया। उसने कहा, ऐसे नहीं दूंगा मैं। विंग ने कहा, आपको ये कहाँ से मिली? मैं कब से ढूंढ रहा था। ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। पता है, जब हम मेले में गए थे ना, तब उन्होंने मुझे ख़रीद कर दिया था। आते वक्त हमारी कार के एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहा सिवाय इसके। मुझे तो कुछ भी अच्छे से याद भी नहीं था, लेकिन बड़ा होने के बाद धीरे धीरे करके याद आने लगा। वैसे प्लीज़ मुझे दे दीजिए। वांग जी ने कहा, दूंगा, बट ऐसे नहीं। विंग ने कहा, तो कैसे? वांग जी ने कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? विंग वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा, बॉयफ्रेंड क्यों? वांग जी ने कहा, बताओ ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? विंग ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रियली? विंग ने कहा, हाँ, कि क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं इसे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल ये मेरे पास ही रहने दो। उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। विंग ने कहा, वो एक नॉर्मल सा ब्रेसलेट है, आप उसे लेकर क्या करोगे? वांग जी ने कहा, ये नॉर्मल नहीं है विंग, ये मेरे लिए अनमोल है, समझे? विंग ने कहा, कि क्या मतलब? वांग जी ने विंग के चिक्स पर किस करते हुए कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? विंग का दोनों कान लाल हो गया, उसका फेस लाल हो गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये आपने क्या किया? वांग जी ने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो?
अभी इसी वक्त सबके सामने, तो मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट वापस दे दूँगा। विंग वांग जी को हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, बताओ तुम ये कर सकते हो अभी जो मैंने किया? विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, तो तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जब तुम कर पाओगे ना तब मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट वापस दूंगा। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ। उसने उसकी नोज़ को टच किया और फिर चला गया वहाँ से। विंग ने अपने गाल पर हाथ रखा, उसने वांग जी को देखा और उसके मन में लड्डू फूटा। सही कहा आप लोगों ने, उसके मन में लड्डू फूटा। विंग ने स्माइल किया, उसे बहुत शर्म भी आ गया। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर के अंदर घुस गया। उसके सीने का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने कहा, उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने मेरी गाल पर। उसने बहुत शर्माते हुए अपने आप को मिरर में देखा। उसने कहा, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर? उसने फिर से अपनी गाल को देखा। उसने अपनी गाल को टच किया अपने हाथों से। उसे बहुत शर्म आ रही थी, इतना शर्म, मतलब एक लड़की भी इतना नहीं शर्माता यार, विंग जितना शर्मा रहा था। विंग को बहुत, मतलब इतनी शर्म आ रही है भाई, खुद को भी नहीं देख पा रहा है वो आईने में, इतना शर्मा रहा है वो। थोड़ी देर बाद अनाउंस होता है कि फाइनली आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हों। ये सुनकर विंग ने कहा, शादी हो गई? उसके बाद विंग नीचे आ गया। उसने देखा कि अब सिचैन उसका हाथ पकड़ के नीचे आ रहा है। विंग जियांग चैंग के पास आते हुए कहा, गगा। जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जियांग चैंग की आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आते हैं और चाय पार्टी होती है। उसके बाद वो सब लोग बातें कर रहे थे। इधर वांग जी की नज़र सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर था और विंग चुपचाप अपना काम कर रहा था, मतलब सबसे बातें कर रहा था, घूम रहा था, ऐसे वैसे कर रहा था। और इधर जियांग फैंगमियान ने मैडम यू को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अब मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैडम यू ने कहा, अब क्या ज़रूरी बात करनी है अभी इसी वक्त? जियांग फैंगमियान ने कहा, चैंग को जाने दो, 12 चले जाए, गेस्ट चले जाए, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने कहा, मुझे बताना है ज़रूरी बात। ठीक है, हम दोनों ही बात करेंगे। सीन कट होती है। इधर वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग को पता है कि वांग जी उसे देख रहा है, इसके कारण विंग की धड़कन और तेज़ हो गई थी और वो और ब्लश कर रहा था और शर्मा रहा था। वो उससे नज़रें नहीं मिला रहा था और जब भी वो उसकी तरफ देख रहा था, वांग जी सिर्फ एक ही इशारा कर रहा था, उसके चिक्स के ऊपर। और विंग को न जाने की बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा था। सीन कट होती है। अब चैंग की विदाई हो रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उसे हग कर रहे थे। विंग ने भी उसे हग किया। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, विंग अपना ख्याल रखना, ठीक है, और मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। विंग ने कहा, हाँ हम ज़रूर आएंगे, अब अपना ख्याल रखना गगा। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आ गया। अपने मॉम से भी उसने बाय कहा, अपने डैड से बाय कहा। और वांग जी इधर लास्ट में विंग को देखते हुए कहा, वैसे वो चीज़ तुमने मुझे नहीं दिया, मैं वेट कर रहा था, लगता है तुम्हें ब्रेसलेट नहीं चाहिए। विंग ने कहा, मुझे दे दो। वांग जी ने कहा, मैंने जो कहा है वही करो। उसके बाद विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं वेट करूँगा। ये बोलकर वो गाड़ी के अंदर आ गया और वो चला गया और सब लोग बाय बोलकर उन्हें विदा करते हैं। उसके बाद मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, तू क्या बात कर रहा था? विंग ने कहा, आंटी आपने मुझे क्यों मारा? मैडम यू ने कहा, वांग जी से क्या बात कर रहा तो? विंग ने कहा, वो मुझे गुड बाय बोल रहा था। मैडम यू ने कहा, अच्छा गुड बाय बोल रहा था, अभी बोल रहा था, और तब मैदान में साइड में जाकर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? विंग ने कहा, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे जियांग चैंग के बारे में, मैं वही बता रहा था। विंग ने झूठ बोला। विंग ने कहा, अगर मैंने सच बोल दिया तो आंटी मुझे मार डालेगा। जियांग फैंगमियान ने मैडम यू को खींचा और एक थप्पड़ मारते हुए कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने विंग के बारे में क्या बताया है कि विंग एक सर्वेंट है? मैडम यू ने कहा, क्या मतलब है? जियांग फैंगमियान ने सब कुछ बता दिया। मैडम यू ने कहा, तो क्या है वो सर्वेंट तो है ना? हाँ, आप उससे अपना बेटा मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, वो हमारे घर का सर्वेंट है, समझे? ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया। विंग बहुत रो रहा था। जियांग फैंगमियान ने उसे हग किया, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग बेटा रोना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई हैं, तुमने बहुत कुछ झेला है, तुमने बहुत सारी बातें सुनी, सबका फरमाइश सुना, लेकिन फिर भी तुम किसी के लिए अच्छे नहीं हो।
देखना एक दिन एक इंसान ऐसा आएगा जो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, अपने पास रखेगा और हमेशा खुश रखेगा। वो कभी भी तुम्हें दुखी नहीं करेगा, वो हमेशा तुम्हें अपने करीब रखेगा और तुम्हें खुश रखेगा। तुम जो चाहोगे वो वही करेगा। देखना वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन ना एक दिन ज़रूर आएगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, लेकिन देखना वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपने रूम में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग कहीं जा रहा था तब मैडम यू ने उसे कहा, सुनो शाम को पार्टी है, हम लान मेंशन में जा रहे हैं, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कुछ ऊट पटंग हरकतें मत करना और जल्दी से ये सामान लेकर आ जाओ, समझे? विंग ने कहा, अब हाँ मैं भी जा तो रहा हूँ। विंग मार्केट में गया था। इधर वो मार्केट से जब वापस आ रहा था तब एक साइकिल के साथ उसकी टक्कर हो गई और फिर सारी चीज़ें नीचे गिर गई। उस लड़के ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसने विंग के सामान को उठा दिया। उसके बाद वह विंग से माफ़ी मांग रहा था। तभी वहाँ से वांग जी गुजर रहा था और उसके हाथ में जो विंग का थैली था तो विंग उसके हाथ से ले रहा था। उस टाइम वांग जी ने अपनी गाड़ी को रोककर ये सब कुछ देखा। उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो एक जो लड़का था वो एक अल्फ़ा था और वो विंग से बात कर रहा था, इसलिए उसे जेलस फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने अपनी गाड़ी के हॉर्न को बहुत ज़ोर से बजाया और विंग ने उसके हाथ से थैले को लेते हुए कहा, शुक्रिया। उसने गाड़ी को देखा, वो समझ गया कि वो वांग जी हैं। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने उसे इशारा से बुलाया अपनी फिंगर से। विंग ने कहा, अब ये मुझे क्यों बुला रहा है? उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, आप यहाँ पर, क्या आप मेरे ब्रेसलेट को देने के लिए आए हो? वांग जी ने गुस्से में कहा, गाड़ी में आओ। उसके बाद वो गाड़ी में आ गया। उसने विंग से गुस्से में पूछा, वो अल्फा कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे? विंग ने वांग जी को सब कुछ बता दिया। वांग जी को एहसास हो गया कि गलती उसकी है। उसने विंग से कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूँगा। विंग ने कहा, नहीं मैं चला जाऊँगा, अब मेरा ब्रेसलेट। वांग जी ने कहा, मैंने जो कहा है वो करो तो फिर दूँगा। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने अपनी ब्रेसलेट को, मतलब विंग के ब्रेसलेट को बाहर निकालते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा ब्रेसलेट। विंग ने ब्रेसलेट को देखा, उसके बाद वांग जी को। फिर उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स के ऊपर टैप किया अपने लिप्स से और फिर वो उसके ब्रेसलेट को लिया और अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए उस गाड़ी से बाहर, मतलब गाड़ी से बाहर आ गया और फिर वो वहाँ से भाग गया। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने चिक्स पर कहा था लेकिन उसने लिप्स पर कर दिया और वो ऐसे भाग गया। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, फंस गया। उसके बाद उसने विंग को देखा और गाड़ी से उतर गया और फिर विंग का पीछा करने लगा। विंग उसे पीछे से देखते हुए कहा, ये पीछे क्यों आ रहा है? उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगा। वो लोग एक गली से गुजर रहे थे, तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये क्या हुआ? विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने उसे खींच लिया और उसे दीवार के ऊपर पुश किया और उसके दोनों शोल्डर के ऊपर अपने हाथ को रख दिया। उसने कहा, अभी जो हुआ वो क्या हुआ? विंग ने कहा, तो आपने कहा ना वो ब्रेसलेट लेने के लिए। वांग जी ने कहा, बट तुमने ठीक से नहीं किया। विंग ने कहा, क्या मतलब? मैं वो, मुझे देखिए, वो जो आपने कहा था मैंने वो कर दिया है और मुझे ब्रेसलेट भी मिल चुका है। आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊंगा। वांग जी ने कहा, बट मुझे अभी अपने घर नहीं जाना है। विंग ने कहा, क्या मतलब है? और फिर उसने विंग की जो नेक था उसे धीरे से अपने हाथ को बढ़ाते हुए पकड़ लिया। विंग को बहुत अजीब लगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वांग जी ने उसके दोनों हाथों से उसके फेस को पूरी तरीके से पकड़ लिया और फिर अपनी तरफ और क्लोज किया, खींच लिया उसे और उसकी बॉडी के साथ उसकी बॉडी लग गई और फिर उसने उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया, उसके लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। विंग बिल्कुल चुप था। विंग पत्थर की तरफ बन गया था। विंग ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया था। ये क्या कर रहा है लाल वांग जी? बीच गली में अगर कोई आ गया तो फिर क्या हो गया? उसके बाद वांग जी उससे अलग होता है। विंग ने कहा, वो 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 वांग जी ने कहा, वो क्या? विंग ने कहा, ये आपने क्या किया? उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने उसके ब्रेसलेट को छीनते हुए कहा, तो फिर मैं जीत गया, अब तुम फिर से करो और इसे ले जाओ। विंग बहुत डर गया। विंग ने कहा, वो मैं। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया। वांग जी ने हंसते हुए कहा, लगता है शर्मा गया है। उसके बाद उसने ब्रेसलेट को देखा। उसने कहा, अब फिर से तुम्हें ये ब्रेसलेट लेने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। और फिर ये भूलकर वो चला गया अपनी गाड़ी के पास। सीन कट होती है। इधर
शाम को जियांग चैंग की वो रिसेप्शन था, तो सब लोग रेडी हो रहे थे। विंग को याद आ रहा था कि कैसे गली में पकड़ के वांग जी ने उसे चूम लिया, उसका पहला किस उसने ले लिया। विंग ने कहा वो मेरा फर्स्ट किस था, वो ऐसे कैसे कर सकता है, अगर मैं जाऊँगा और अगर उसने फिर से कुछ किया तो मुझे बहुत डर लग रहा है, और अगर आंटी ने देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। विंग रेडी हो रहा था। उसके बाद विंग अच्छे से रेडी होता है और फिर वो अच्छे से अपना मेकअप सेट करता है और फिर वो बाहर आता है। जब वो बाहर आया था उसने देखा कि उसकी आंटी और अंकल बहस कर रहे हैं। उसके बाद जियांग फेंगमियान ने कहा तुमसे बहस करना ही बेकार है, मैंने कहा ना उसका एज ज़्यादा है। फिर मैडम यू ने कहा तो एज ज़्यादा है तो क्या होता है, विंग उसके साथ खुश रहेगा, समझी। उसने कहा तुम पागल हो क्या, वो उसका अंकल लगता है। मैडम यू ने कहा बस बहुत हो गया है। विंग ने कहा क्या हुआ है। जियांग फेंगमियान ने कहा कुछ नहीं हुआ है, चलो हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो लोग निकल गए। वो लोग वहाँ से निकल गए और सीधा लान हाउस पहुँच गए। जब वो लोग लान मैंसन पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पूरे मैंसन को उन्होंने डेकोरेट किया है और बाहर गार्डन में एक पार्टी थ्रो किया है और वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, और जहाँ पर मिस्टर लान सबका मतलब ग्रैंड वेलकम कर रहा है, जहाँ पर जियांग फैमिली भी आ चुकी थी और उनका भी वेलकम होता है। मैडम लान और मिस्टर लान सबका वेलकम कर रहे थे और लान कोरैन जो कि था वो सबका खाने पीने का ध्यान रख रहा था। और सी चैन जियांग चैंग के पास था और लान वांग जी सारे बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहा था और उन्हें वेलकम कर रहा था। वांग जी सब कुछ भूल गया जब उसने विंग को देखा। विंग जियांग चैंग के पास था और उससे कुछ पूछ रहा था। उसने स्माइल किया और उसका स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट था। जब वो घूमा तब उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपनी दोनों फिंगर को पहले आंखों को दिखाया, उसके बाद विंग को दिखाया, इसका मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। विंग ने कहा ये फिर से मुझे ऐसा क्यों इशारा कर रहा है, मैं नहीं जाने वाला अभी इसके पास। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया। वो अपने अंकल के पास आ गया और फिर अंकल के साथ खड़ा रहा। वांग जी उसे अभी अभी देख रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है तो वांग जी उसे एक आँख मारता है। विंग ने कहा ये कैसा कैसा कर रहा है, ये पागल है क्या। उसके बाद उसके अंकल ने कहा ये लो विंग जूस पी लो। विंग ने कहा शुक्रिया। विंग जूस पीने लगता है। उसके बाद वांग जी ने कहा मेरी बात सुनो। उसने इशारा करके बुलाया। विंग ने कहा मुझे नहीं सुनना। उसने इशारा से बोला। मैडम यू ने उन दोनों का इशारा देखा। उसने कहा ये विंग और वांग जी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। असल में बात क्या सी है, ये विंग के साथ वांग जी का रिश्ता क्या है, कहीं ये तो नहीं ना कि विंग वांग जी को फंसा रहा है। नहीं, जिस घर में मेरा बेटा है उस घर में मैं विंग को आने नहीं दूंगा, जबकि इतना बड़ा रिच फैमिली है। उसके बाद वांग जी विंग के पास आ गया। उसने अंकल से कहा अंकल क्या मैं विंग से बात कर सकता हूँ, आई मीन वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं, क्या मैं विंग को ले जाऊँ। विंग तुम मेरे साथ डांस करोगे। विंग ने कहा वो मैं, तभी अंकल ने कहा हाँ ज़रूर जाओ विंग। विंग ने कहा लेकिन वांग जी ने उसे खींचते हुए कहा चलो अंकल ने परमिशन दे दिया है। वो उसे डांस करने की जगह की तरफ ले जाता है और उसके बाद वो विंग के साथ डांस करने लग जाता है। ये देखकर जियांग चंग ने हंसते हुए कहा विंग वांग जी के साथ डांस कर रहा है। चिचैन ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मैं भी वही देख रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों डांस करते करते अचानक वहाँ से बाहर जाते हैं और डांस करते करते वांग जी उसे एक अलग साइड में लेकर आ जाता है। विंग ने कहा ये तुम कहाँ पर ले जा रहे हो मुझे, हम तो वहाँ पर डांस कर रहे थे ना। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा मेरे साथ आओ। उसके बाद वो उसे खींच कर उनके साइड में ले गया, घर के साइड में, जहाँ पर एक स्विमिंग पूल था और उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, बहुत क्यूट सा। और वहाँ पर बहुत सारे कैंडल लगे हुए थे, वो भी रेड कलर के। विंग ने कहा वाह, वहाँ पर कमल के फूल थे और वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें भी था। वांग जी ने कहा तुम्हें पसंद है। विंग ने कहा अब अच्छा है मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा रुक जाओ। विंग रुक गया क्योंकि विंग का हाथ वांग जी ने पकड़ लिया है। वांग जी ने कहा तुम मुझसे बिना बात करके भाग रहे हो, क्या बात है तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा मैंने इग्नोर नहीं किया। वांग जी ने कहा इग्नोर ही तो किया ना, मैं तब से बात कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगा। उसके बाद वो ब्रिज आता है, वो स्विमिंग पूल के ऊपर ब्रिज, वो ब्रिज के ऊपर से विंग उठ गया। उसने कहा अब मैं वो आपने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया है ना। वांग जी ने कहा चुरा लिया, कहाँ चुरा लिया, तुम्हारे हाथ में था, बस उसे छीन लिया है। वैसे वो बहुत प्यारा है, तुम्हारा निशानी है ना, इसीलिए मैंने अपने पास रखा है। विंग ने कहा आप ऐसे आगे क्यों आ रहे हो। वांग जी ने कहा तुम पीछे क्यों जा रहे हो। विंग ने कहा आप आगे आ रहे हो इसीलिए।
वांग जी ने कहा तो तुम पीछे जा रहे हो इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ। विंग ने कहा देखिए आप आगे मत आइए, ब्रिज ख़त्म हो गया, वो लोग दूसरे साइड में आ गए, मतलब स्विमिंग पूल के, लेकिन अभी भी गार्डन ख़त्म तो नहीं हुआ ना। विंग पीछे की तरफ जा रहा था, उसके पीछे अब एक पेड़ था, उसके बाद विंग उस पेड़ से लग गया। विंग ने कहा वो मैं। वांगजी ने अपनी एक हाथ को पेड़ के ऊपर रखा, उसने कहा हाँ वो मैं क्या। विंग दूसरे साइड से भागने की कोशिश करता है, वांगजी ने दूसरे हाथ को उस पेड़ के ऊपर रख दिया। विंग वांगजी के हाथों से लॉक हो गया था। विंग ने कहा वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो हमें ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। वांगजी ने कहा कहाँ जाना पड़ेगा। विंग ने कहा वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वांगजी ने कहा और जो मैं यहाँ पर हूँ वो। विंग ने कहा वो मैं। वांगजी ने कहा विंग तुम बहुत क्यूट हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो विंग, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। विंग ने कहा क्या। वांगजी ने विंग की कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को लगा लिया। उसने कहा तुम्हारा खुशबू भी बहुत अच्छा है। उसने विंग को अपनी तरफ और क्लोज़ किया। विंग के हाथ वांगजी के सीने के ऊपर था और वो उसे पुश कर रहा था। उसने कहा वो वह छोड़िए, क्या 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 कर रहे हो आप। वांगजी ने कहा क्या कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ तुमसे। क्या हुआ विंग। उसने विंग के हाथों को पकड़ा और अपनी नेक के अराउंड ग्रैब करते हुए कहा ऐसे पकड़ना चाहिए समझे, ऐसे पकड़ो। विंग ने कहा बट क्यों। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा अगर तुमने ऐसे नहीं पकड़ा तो मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई के साथ मेरे भाई को अलग कर दूंगा, समझे। विंग ने कहा ऐसा मत करना। वांगजी ने कहा उन दोनों को अलग कर दूंगा और बोलूँगा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो दोनों अलग हो रहे हैं, उसके बाद चैंग तुमसे नफरत करेगा। विंग ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ। विंग ने कहा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांगजी ने कहा तो क्या होता है, मैं अलग कर दूंगा, मेरे भाई की अलग से शादी हो जाएगी फिर से, तुम्हारा भाई का क्या होगा विंग। विंग ने कहा ऐसा मत करो, मैं ऐसे रहूँगा। वांगजी ने कहा गुड बॉय। अब बताओ तुम्हारे बारे में, तुम्हें क्या पसंद है। विंग ने कहा कि क्या मतलब। वांगजी ने कहा तुम्हें क्या पसंद है। विंग ने कहा मुझे। वांगजी ने कहा तुम्हें घूमना पसंद है। विंग ने कहा हाँ। वांगजी ने कहा और तुम्हें खाना खाना। विंग ने कहा हाँ। वांगजी ने कहा और क्या पसंद है। विंग ने कहा और रैबिट्स पसंद है, फूल पसंद है, बड़ा सा एक गार्डन होगा और वहाँ पर मैं खूब सारा पेड़ लगाऊंगा, वहाँ पर मैं। तभी वो रुक गया। वांगजी ने कहा बोलो। विंग ने कहा बट तुम क्यों पूछ रहे हो। वांगजी ने कहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जो कुछ पसंद है मैं उसे अपना पसंद बनाऊँ और उन्हें पूरा करूँ। विंग ने कहा क्या मतलब है। वांगजी ने उसे अपनी बाह में उठा लिया। विंग ने कहा क्या करो। वांगजी ने कहा चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं जाकर सब कुछ। विंग ने कहा नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगा, तुमने मुझे उठा क्यों लिया। वांगजी ने कहा ऐसे ही। उसके बाद वो उसे उठाकर ले जाने लगा। विंग ने कहा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वांगजी ने कहा कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, बस मैं कुछ दिखाना है। विंग ने कहा क्या दिखाना है। वांगजी ने कहा चलो। वो लोग पीछे के साइड से घर के अंदर घुसते हैं। विंग ने कहा तो तुम मुझे घर के अंदर क्यों लेकर आ रहे हो, अगर कोई देख लेगा तो मुझे उतारो, मैं चल कर जाऊँगा। वांगजी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊँगा। विंग ने कहा तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वांगजी ने कहा तुम्हारे लिए विंग। विंग ने कहा ये पागल है, ये मुझे भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा, पागल कहीं का। उसके बाद वांगजी से लेकर सेकंड फ्लोर में आ गया, उसके बाद थर्ड फ्लोर में, उसके बाद फोर्थ फ्लोर में, उसके बाद छत पर। विंग ने कहा तुम मुझे छत पर क्यों लेकर आए, इतनी दूर तक मुझे उठाकर, अभी तो नीचे उतरो, तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है क्या। वांगजी ने कहा तुम भारी नहीं हो ना, इसीलिए मुझे दर्द नहीं हो रहा है विंग। उसने विंग को उतार दिया। उस छत के ऊपर सोफ़ा था, टेबल था, वो काउच बहुत बड़ा था। उसके बाद वांगजी ने कहा बैठो यहाँ पर, उसने उसे काउच पर बिठा दिया। विंग ने कहा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वांगजी ने कहा बस ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए। विंग ने कहा सब लोग गलत समझेंगे, चलो चलते हैं। वो विंग उठ गया। वांगजी ने उसे खींचते हुए कहा नहीं। विंग वांगजी की गोद में गिर गया, वो उसके लैप पर था। विंग ने कहा तुम चाहते क्या हो, देखो मेरा ब्रेसलेट चाहिए ना तुम्हें, तुम उसे ले लो, मुझे जाने दो। वांगजी ने कहा नहीं, मुझे ब्रेसलेट नहीं चाहिए। विंग ने कहा तो क्या चाहिए। वांगजी ने कहा ब्रेसलेट का मालिक चाहिए।
विंग ने कहा, अब मैं उस ब्रेसलेट को बनाने वाले को कैसे ढूंढूं? मुझे नहीं पता किसने इस ब्रेसलेट को बनाया है। मैंने तो इसे मेले में ख़रीदा था। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा था। मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं ढूंढ सकता हूँ। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, ओ विंग, तुम कितने भोले हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, फ़िलहाल ये तुम्हारे पास है, इसका मतलब इसका मालिक तुम हो। विंग ने कहा, ओ इसका मतलब तुम्हें मैं चाहिए। उसके बाद वो रुक गया। वांग जी ने कहा, हाँ बोलो। विंग ने कहा, कि तुम मुझे बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे तुम चाहिए। विंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, देखो तुम आगे कुछ मत बोलना, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, विंग क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्लीज़ मत जाओ ना। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे भाई के साथ मेरे भाई को मैं अलग कर दूँ? विंग ने कहा, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। वांग जी ने उसे घुमाते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ पर एक किस दो। विंग ने वांग जी के लिप्स को देखा। वांग जी ने विंग को देखते हुए एक स्माइल किया और अपने लिप्स को दिखाया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मैं वांग जी ने कहा, अगर तुमने किस दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम जा सकते हो। विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, अगर तुम नहीं दोगे। उसने उसके कमर को पकड़ लिया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग ने कहा, मैं दे देता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है दो। वांग जी ने विंग की तरफ अपने लिप्स को बढ़ा दिया। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी ने कहा, अगर नहीं दोगे तो नहीं छोड़ूंगा। विंग ने उसके लिप्स के ऊपर टैप किया। उसने कहा, अब छोड़ो। वांग जी ने कहा, बस ऐसे। विंग ने कहा, तो क्या ऐसे? वांग जी ने कहा, मुझे एक फ्रेंच किस चाहिए, एकदम हट के हॉट वाला। विंग ने कहा, मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ो। वांग जी ने कहा, मुझे आता है। उसने विंग को काउच की तरफ पुश किया। विंग काउच के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, मैं करूँ? विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी विंग के पास आ गया और वो विंग के फेस को पकड़ लिया। विंग नीचे की तरफ झुकता गया और वांग जी उसकी तरफ अपनी लिप्स को लेकर बढ़ाता गया। विंग पूरा ही लेट गया और वांग जी पूरा ही उसके ऊपर था। उसने उसके लिप्स को अपने फिंगर से टच करते हुए कहा, अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरे लिप्स से? उसके बाद उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी क्या कर रहा है और उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इतना तेज़ हो गया था कि उसका धड़कन, उसका दिल है ना, वो अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वो बहुत नर्वस भी फील कर रहा था। उसने कहा, ये वांग जी क्या कर रहा है? उसने वांग जी को पुश किया। वांग जी से छोड़ते हुए कहा, विंग आई डोंट लाइक इट। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, मुझे नहीं आता। वांग जी ने कहा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी ने फिर से विंग को किस किया। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके, वांग जी जैसे अपने लिप्स को मूव कर रहा है, विंग भी अपने लिप्स को वैसे ही मूव करने लगता है और उसके बाद वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और फिर परफेक्टली वो उसे किस बैक कर पा रहा था। वांग जी ने और टाइटली उसे पकड़ लिया और क्लोज कर लिया और डीपली उसे किस करने लगा। उसके लिप्स को सक करने लगा, उसके लिप्स के ऊपर बाइट करने लगा। धीरे धीरे करके अपनी टंग को विंग के टंग के पास ले गया और उसके टंग के साथ खेलने लगा। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के किस के अंदर मेल्ट हो गया और पता ही नहीं चला कितने टाइम तक उन्होंने ये वाला किस किया, कितना लॉन्ग था। वांग जी उससे अलग होता है। विंग हाँफ रहा था। विंग को याद आया कि वो वांग जी के साथ है और वो क्या कर रहा है, पता नहीं। वांग जी से कुछ आगे बढ़े, विंग ऐसे भाग जाता है। वांग जी ने कहा, विंग रुको। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आ रहा था। विंग ने कहा, वो मैं मुझे जाना पड़ेगा। वांग जी, उसने कहा, विंग गिर जाओगे, विंग रुको। विंग भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे, और पीछे पीछे भागते हुए विंग नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर में। और जब ग्राउंड फ्लोर में आया तब उसके सामने मैडम यूँ था। वांग जी ने कहा, विंग रुको। वो विंग के पीछे खड़ा था और विंग मैडम यू के सामने, और उन दोनों के सामने मैडम यू था। पहले मैडम यू के सामने विंग, और विंग के पीछे वांग जी अपने हाथ को बढ़ाते हुए। वांग जी ने अपने हाथ को नीचे की तरफ कर लिया। मैडम यू ने कहा, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, वो मैडम यू ने कहा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे डिनर करने के लिए। डिनर का वक्त हो चुका है, हमें घर भी जाना है। और तुम कहाँ गए थे विंग? विंग ने कहा, मैं ना वो। वांग जी ने कहा, विंग घर देख रहा था। मैडम यू ने कहा, क्या?
वांग जी ने कहा, हाँ विंग घर देखने के लिए आया था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हें घर दिखा दूँ। और वहाँ पर एक चूहा था, उसे देखकर विंग डर गया और फिर विंग भागकर यहाँ पर आ गया। तो मैं उससे बोल रहा था कि रुको, तुम गिर जाओगे, लेकिन विंग यहाँ तक आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है वांग जी, अब मैं विंग को लेकर जाऊँ। उसने कहा, अब हाँ ठीक है। उसके बाद उसने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा। उसने कहा, मेरे साथ चलो, और उसने विंग को खींच कर लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, मुझे कुछ अजीब लगा, बट विंग को तंग करने में मज़ा आया बहुत ज़्यादा। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया। वो लोग डिनर करते हैं। मैडम यू बहुत गुस्से में थी। अब वो गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग बेचारा बहुत ज़्यादा मासूम। जियांग फेंगमियान को पता है कि मैडम यू बहुत गुस्सा है। इधर वांग जी विंग को आंख मार रहा था, इशारा कर रहा था, फ्लाइंग किस दे रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने कहा, ये वांग जी खुलेआम ऐसा कैसे कर सकता है, वो कितना नॉटी है। लेकिन फिर भी विंग वांग जी को धीरे धीरे पसंद भी कर चुका था और उसे ये सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन सबके सामने थोड़ा बुरा भी लग रहा था। लेकिन विंग को पसंद है जब वांग जी उसे अटेंशन दे रहा था। विंग ने थोड़ा सा स्माइल कर दिया। वांग जी को समझ में आ गया कि विंग शायद ये सब कुछ लाइक कर रहा है। विंग खाना खाने के बाद उठ गया। उसके बाद सब लोगों ने अब जियांग चैंग को गुड बाय बोलना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, गुड बाय काका, अब अपना ध्यान रखना, ठीक है। जियांग चैंग ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद उसने सी चैन को भी बोला गुड बाय। उसके बाद वो अंकल से बोला गुड बाय। उसके बाद मिस्टर लान से, उसके बाद मिसेस लान से, उसके बाद वांग जी खड़ा था। विंग ने कहा, गुड बाय गगा। वांग जी ने कहा, गुड बाय। उसके बाद वांग जी ने विंग से कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ गाड़ी तक। विंग ने कहा, अब वो मैं अभी। वांग जी ने कहा, हाँ तुम अभी, चलो विंग। विंग ने कहा, अब वो। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तो छोड़ दूँ। ये बोलकर वो विंग को लेकर गाड़ी के पास आ गया और गाड़ी के पास आकर वो विंग से बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन विंग डर रहा था कि मैडम यू ऐसे भी गुस्से में है और वांग जी सब कुछ क्या कर रहा है। अब वांग जी को क्या पता कि मैडम यू गुस्से में है। इधर मैडम यू ने कहा, जियांग चंग बेटा, अब हम चलते हैं, ठीक है। वांग जी ने विंग की चिक्स पर किस करते हुए कहा, वैसे ही आज का रात काफ़ी अच्छा था ना, मुझे तो अच्छे से नींद आएगी, बट मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, काश तुम यहाँ पर होते, है ना विंग। विंग ने वांग जी को देखा, उससे कहा, तुम जाओ ना। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है। विंग ने कहा, तुमने कहा था ना तुम मुझे गाड़ी के पास छोड़ दोगे, अब तो मैं गाड़ी के पास आ गया, अब तुम जाओ ना। वांग जी ने कहा, क्यों विंग, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है। विंग ने कहा, नहीं। तभी वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेंगमियान आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है हम चलते हैं वांग जी बेटा, फिर मिलेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ ज़रूर आंटी, आइए। और वांग जी गाड़ी का गेट ओपन करता है। उसने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन लोगों ने कहा, तुम कितने अच्छे हो वांग जी बेटा। उसके बाद वांग जी ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसके बाद वो लोग जियांग हाउस तक पहुँच गए। मैडम यू गाड़ी से उतर गई और वो अंदर चली गई। विंग उतर रहा था और उसके हाथ में एक बैग भी था। उसके बाद जियांग फेंगमियान ने कहा, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, विंग बेटा बैग को लेकर आ जाओ, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उन्होंने बैग को दिया और विंग बैग को ले लिया। उसने कहा, मैं चलता हूँ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा, क्या क्या कर रहे हो। वांग जी ने उसे खींच लिया गाड़ी के अंदर और फिर से उसे एक और बार निहल्ली कर दिया। उसने फिर से उसको किस कर लिया उसकी लिप्स से। विंग ने कहा, तुम। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, कितना डरपोक है और कितना स्वीट है इसका किस। उसके बाद वांग जी अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। जैसे विंग अंदर आया वैसे ही उसने पैकेट को साइड में रख दिया। इसके बाद मैडम यू ने विंग को खींचा। उन्होंने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ। उन्होंने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये सब कुछ क्या था, तुम क्या कर रहे थे विंग। विंग ने कहा, मैंने क्या किया। जियांग फेंगमियान ने कहा, यू तुम पागल हो क्या, क्यों मार रहे हो उसे। उसने कहा, पता है विंग ने हमारा नाक कटा दिया, दिन भर ये तो कुछ भी करता नहीं है, ऊपर से हमारा नाक कटाता रहता है। फेंगमियान ने कहा, उसने क्या किया है। यू ने कहा, पता है वांग जी के हाथ पकड़ के घूम रहा था पूरे घर में, घर को देखने के बहाने। तुम वांग जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग कहीं तुम और वांग जी। तभी मैडम यू ने कहा, नहीं वांग जी का टेस्ट इतना ख़राब नहीं है कि वो विंग को पसंद करेगा। फेंगमियान ने कहा, तुम चुप रहो ना। यू ने कहा, आप चुप रहिए बस। जियांग फेंगमियान डर गया। उसने कहा, यू। उसने कहा, बस बहुत हो गया है, ये घर मेरे नाम का है, आप भूलिए मत कि आपका बिजनेस मेरे पापा चलाते हैं, समझे आप। ये सुनकर
जियांग फेंगमियान ने कहा। यू ने कहा, बस बहुत हो गया है विंग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैंने तुम्हें कभी लान वांगजी के पास भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा, समझी? ये बोलकर उसने विंग को घर में बंद कर दिया। उन्होंने विंग को बहुत डांटा। विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी बाज़ार के सामने गया था। उसने कहा, क्या आज विंग बाज़ार आया है? उसके बाद उसने देखा कि विंग बाज़ार के थैले को लेकर आ रहा है। उसने विंग से कहा, हे विंग, बट विंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। विंग उसे इग्नोर करके जा रहा था, जैसे कि वांगजी वहाँ पर है ही नहीं। वांगजी ने कहा, विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, विंग क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब देखो विंग, अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। विंग जा रहा था। वांगजी उसके पीछे आते हुए कहा, विंग रुको ना, विंग मेरी बात सुनो। बाजार के सामने फिर से वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग। तुरंत विंग ने वांगजी को थप्पड़ मारते हुए कहा, डोंट टच मी। ये सुनकर सब लोग वांगजी और विंग को देखने लगे। विंग बहुत गुस्से में था। वांगजी का फेस टेढ़ा हो गया था। वांगजी ने अपनी गाल के ऊपर हाथ रखा। उसने विंग को देखा। उसने कहा, विंग। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे छूना मत, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और मेरे पास मत आओ। हाँ, जाओ यहाँ से। उसके बाद विंग वांगजी को देखने लगा। विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी ने कहा, तुमने मुझे। विंग ने कहा, मैं। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, मैं। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया। वांगजी ने कहा, विंग ने मुझे थप्पड़ मारा। विंग ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने अपनी गालों को सहला। सब लोग वांगजी को देख रहे थे। उसने विंग को देखा जाते हुए, जो विंग जा रहा था चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी विंग के घर के सामने खड़ा था। जब विंग बाहर आया तो उसने देखा कि वांगजी वहाँ पर खड़ा है। उसने कहा, नहीं, ये थप्पड़ का बदला लेने के लिए आया है। विंग छुप गया। उसने कहा, नहीं, आज मैं बाहर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। अगर मैं बाहर गया तो वो मुझे थप्पड़ मारेगा, क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ मारा था। अब मैं क्या करूँ? मैडम यू ने कहा, विंग, मैंने कहा ना, मुझे आलू और गोभी चाहिए, जाकर लेकर आओ। देखो, आज मैं कुछ बनाने वाला हूँ, किमची, क्योंकि आज ना एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। और पता है विंग, कुछ फ्रूट्स भी है। सुनो, तुम थोड़े ऑरेंज लेकर आना, और एप्पल भी लेकर आना, और हाँ, गाजर लेकर आना, मैं गाजर का हलवा बनाऊँगा, ठीक है? ये सुनकर विंग ने कहा, वो मैं। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम खड़े क्यों हो? मैंने कहा ना, आज गेस्ट आने वाले हैं, जाओ अभी। विंग ने कहा, वो मैं। मैडम यू ने कहा, अरे वाह, मैं तो भूल ही गया, सुनो, थोड़ा सा मीट लेकर आना, ठीक है? विंग ने कहा, क्या जाना ज़रूरी है? यू को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या मतलब जाना ज़रूरी है, जाओ अभी। विंग ने कहा, वो मैं। उसने बाहर झाँक कर देखा तो वांगजी वहाँ पर खड़ा नहीं था। उसने कहा, इसका मतलब वांगजी चला गया है। उसके बाद विंग बाहर आ गया। विंग बाहर आते हुए कहा, मीट, ऑरेंज, एप्पल, गोभी और आलू, गेस्ट आने वाले हैं। विंग जा रहा था। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुको। विंग ने कहा, ये राक्षस है, ये परी है, जाया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। वांगजी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा, देखो, जो कल हुआ सब भूल जाओ, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। मैं वो। वांगजी ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने विंग को गाड़ी में बिठा लिया। विंग ने कहा, मैं बाजार जाने वाला हूँ। वांगजी ने कहा, मुझे पता है। वांगजी बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद वो लोग बाज़ार पर आ गए। विंग ने शॉपिंग भी किया, मतलब बाज़ार पर शॉपिंग किया, मार्केट पर। आलू, गोभी, उसके बाद मीट और कुछ फ्रूट्स जो उसकी आंटी ने कहा था, वो सब कुछ उसने ख़रीद लिया। वांगजी ने कहा, तुमने कल थप्पड़ क्यों मारा मुझे? विंग ने कहा, वो मैं। वांगजी ने कहा, यहीं पड़ी, इसी जगह पर थप्पड़ मारा था ना? विंग ने कहा, वो कल जो जगह पर वो लोग अभी खड़े हैं ना, उसी जगह पर विंग ने वांगजी को कल थप्पड़ मारा था, सबके सामने। वांगजी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने सबके सामने विंग को किस कर दिया। विंग, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या हो गया? और सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। वांगजी ने किस करके उसे छोड़ा। उसके बाद उसने कहा, थप्पड़ का बदला मैंने किस से लिया। उसके बाद वांगजी गाड़ी के पास आ गया। विंग स्टैचू बन के खड़ा था। वांगजी ने कहा, ठीक है,
खुश। उसके बाद वांग जी अपनी गाड़ी लेकर चला गया। विंग ने कहा, क्या ये मुझे बाज़ार तक लेकर आया सिर्फ थप्पड़ का बदला लेने के लिए, इस जगह पर किस करने के लिए, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। उसके बाद विंग थैली को अपने फेस के ऊपर लगाते हुए कहा, भाग विंग। उसके बाद विंग वहाँ से भाग गया। मैडम यू काम कर रही थी। मैडम यू के कान में ये खबर आई थी कि वांग जी ने पूरे बाजार में विंग को किस किया था, क्योंकि पड़ोसी के लोग मैडम यू को सब कुछ बोल दिया था। वो बहुत गुस्से में थी और चाकू चला रही थी। विंग बेचारा चुपचाप वो मेथी के पत्ते अलग कर रहा था। उसने कहा, आंटी ये हो गए हैं। मैडम यू ने कहा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फ्रिज में रखो। उसने कहा, हाँ हाँ। उसके बाद उसने फ्रिज के पास रख दिया। फिर विंग ने कहा, आंटी अब क्या 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 करूँ। मैडम यू ने कहा, गाजर को छीलो। विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ, छिल रहा हूँ। उसके बाद यू ने कहा, बस तुम बहुत आगे जा रहे हो विंग, तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। तुम्हारा अंकल कुछ दिन के लिए बाहर गया है, यही समय है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बस बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे। विंग ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। विंग के घर में एक इंसान आया था। विंग ने कहा, आप जी आप कौन। उसके बाद वो अंदर आ गया। उसने अजीब नज़रों से विंग को देखा और विंग को देखकर अजीब तरह से हंस रहा था। विंग ने उसे बिठाते हुए कहा, आंटी आपका गेस्ट आया है, आपका दोस्त। उसने कहा, अरे तुम आ गए, इतने लेट क्यों किया। उसने कहा, थोड़ा लेट हो गया, काम में बिजी था ना। वैसे ही है क्या। यू ने कहा, हाँ ये देखो ये है विंग। विंग बैठो यहाँ पर। विंग बैठ गया। मैडम यू ने आज विंग को अच्छे से कपड़े पहनाया था। उसने कहा, ये देखो कैसा लगा तुम्हें। उसने कहा, हाँ अच्छा है, मुझे पसंद है। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं दोबारा शादी करूँगा। दरअसल तुम्हें पता है ना। यू ने कहा, हाँ देखो जो हुआ सो हो गया। वैसे छोड़ो ना ये सब कुछ, अपनी ज़िंदगी में न्यू खुश रहो। विंग ने कहा, सच शादी करूँगा मतलब। उस लड़के ने कहा, मतलब वो एक अंकल टाइप का इंसान था, ठीक है। उसके बाल भी नहीं थे ज़्यादा, मतलब टकला था वो। उसके बाद उसकी उम्र बिल्कुल उसके अंकल की तरह थी। विंग ने कहा, आंटी ये क्या है। उसकी आंटी ने धमकाते हुए कहा, चुप रहो। उसके बाद वो चुप हो गया। सीन कट होती है शाम के टाइम। विंग ने रोते हुए कहा, क्या आप उस अंकल के साथ मेरी शादी फिक्स कर रहे हो। उसने कहा, हाँ। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। शुक्र मनाओ कि तुम्हें कोई शादी कर रहा है। विंग ने कहा, पता है आपको, उसने अपनी पत्नी को मार डाला और आप उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हो। वो मुझे भी मार डालेगा। ये सुनकर उसने कहा, देखो उसकी जो पहली वाइफ थी ना, वो बहुत गंदी लड़की थी, लेकिन तुम तो गंदे नहीं हो ना विंग, तुम तो बहुत अच्छे हो और कितने कितने क्यूट हो तुम, वो तुम्हें नहीं मारेगा। विंग ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या अंकल को पता है। और उसने कहा, हर बड़ा अंकल को बताना ज़रूरी है क्या। विंग बहुत डर गया और उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं भाग सकते हो, चलो मेरे साथ। उसने विंग को विंग के कमरे में बंद कर दिया और चाबी लगा दिया। इधर विंग 2-3 दिन से घर से बाहर नहीं आ रहा था और 4 दिन बाद विंग की शादी थी। वांग जी विंग को मार्केट में ढूंढता है, विंग के घर के सामने आता है, बट विंग तो बाहर आया भी नहीं था और वो मार्केट भी नहीं गया था। फूलों की दुकान के पास भी गया तो वहाँ की आंटी ने कहा, विंग तो कुछ दिन से फूल लेने के लिए आया ही नहीं। असल में हुआ क्या है, अब 4 दिन बीत चुके थे। आज विंग की शादी थी। वांग जी ने 4 दिन विंग को नहीं देखा है। एक पल वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक तो वो काम में इतने बिजी रहता है, ऊपर से 4 दिन, मतलब 4 दिन उसने विंग को नहीं देखा, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा, 1 साल या फिर 4 साल के बराबर। वांग जी ने कहा, कुछ भी हो जाए आज मैं विंग से मिलने जाऊँगा शाम को। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तब उसने देखा कि विंग के साथ एक अंकल की शादी हो रही है और वो दोनों स्टेज पर हैं। विंग बहुत रो रहा है। इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांग जी ने मैडम यू को देखा। उसने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर सब कुछ शांत हो गया, सब लोग चुप हो गए। मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा। और फिर उसने कहा, क्या आप विंग की शादी करवा रही हो। उसने उस दूल्हे को देखा और वो उसके दांत भी नहीं थे अच्छे से, उसका सिर में टकला था और वो बिल्कुल विंग का अंकल लग रहा था। उसने कहा, ये क्या है, ये विंग का पति है या फिर विंग का बाप। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें ना आओ तो ये अच्छा है। फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग क्या तुम्हें ये दूल्हा पसंद है। मैडम यू ने बहुत गुस्से में विंग को देखा। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें ये पसंद है जिससे तुम शादी कर रहे हो। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने उसके आंसुओं को पोंछ दिया
उसने कहा तुम्हारे आंसू ही सच्चाई बोल रहे हैं, तुम्हें पसंद नहीं है ना। विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने कहा "हाँ, आंटी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। इसने अपनी वाइफ को मार भी डाला। मैंने आंटी से कहा लेकिन उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। 4 दिन से उन्होंने मुझे सही से खाना भी नहीं दिया और मुझे रूम में बंद कर दिया। मैं क्या करूँ, अंकल को पता नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। वांग जी ने कहा आपकी इतनी हिम्मत, इसकी मर्जी के बिना आप एक अंकल के साथ इसकी शादी करवा रहे हो। मैडम यू ने कहा तो तुम्हें इससे क्या, विंग की शादी नहीं हो रही थी इसीलिए मैं तभी। वांग जी ने कहा क्या 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 कहा आपने, विंग की शादी नहीं हो रही थी? क्या किसी ने विंग को शादी नहीं किया या किसी ने बोल दिया कि उसे विंग से शादी नहीं करनी है? उसने कहा अब हाँ यही बात थी, अब कोई भी लड़का नहीं मिला था अच्छा सा, मुझे लगा कि शायद विंग की शादी नहीं होगी इसीलिए मैंने बस बोल दिया कि शादी हो जाए बस। वांग जी ने कहा विंग की उम्र कितना है? सिर्फ 22 या 23 साल ही होगी। और इस बूढ़े का उम्र कितनी है? कम से कम 40-45 साल का तो होगा ही होगा। और इसके साथ आप विंग की शादी करवा रहे हो, ये कम से कम विंग से 20 साल का बड़ा है। आप समझ पा रहे हो कुछ? मैडम ने कहा देखो वांग जी, विंग की मर्जी थी। वांग जी ने कहा विंग की मर्जी नहीं है, उसके आंसू बता रहे हैं, वो बहुत रो रहा है, समझे आप? और आपको शर्म नहीं आती है? आप इतने उम्र वाले इंसान होकर अपने एक बच्चे की उम्र के बच्चे से शादी कर रहे हो। ये सुनकर उस इंसान ने कहा है यू, तुम्हें किसने कहा है इसे बात करने के लिए, और ये शादी होकर रहेगी, निकलो यहाँ से, समझे? वांग जी ने कहा नहीं गया तो क्या करोगे? हाँ क्या करोगे तुम? वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसके मुंह पर जाकर एक मुक्का मार दिया। उससे कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो उस इंसान को बहुत पीटता है और वो इंसान मतलब ज़मीन पर गिर गया, वो बेहोश हो गया, उसकी नोज़ से खून बह रहे थे। मैडम ने कहा वांग जी ये क्या बिहेव है? देखो ये हमारा फैमिली का मैटर है, तुम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। वांग जी ने कहा आपने अभी क्या कहा? विंग से कोई भी शादी नहीं कर रहा है ना? उसने विंग को देखा। यूँ ने कहा हाँ इसीलिए तो मैं शादी करवा रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से वांग जी, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा विंग की शादी हो रही है और हमें इनवाइट तक नहीं किया आपने, आप कैसे इंसान हो, छुपकर शादी दे रहे हो उसकी, यहाँ तक कि विंग के अंकल भी यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने कहा तुम्हें इसमें क्या वांग जी? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा अगर विंग को कोई शादी नहीं कर रहा है तो मैं करूँगा शादी विंग को। ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथ से उस रिंग को देखते हुए कहा पहनाओ मुझे। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा मैंने कहा पहनाओ मुझे। विंग ने अपनी आंटी को देखा। वांग जी ने कहा उसे मत देखो, मुझे देखो, मैंने कहा पहनाओ मुझे। विंग बहुत डर गया, उसने वांग जी को उस रिंग को पहना दिया। वांग जी ने अपनी रिंग को उतारा और फिर जो दूसरा रिंग उसके मतलब हाथ में था उसे उतारा और फिर उसने विंग को पहना दिया। विंग के हाथ में वो थोड़ा सा ढीला हो रहा था लेकिन ठीक ही था। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसके बाद उसने कहा चलो बाउस लेते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर स्टेज पर आ गया। मैडम ने कहा वांग जी ने कहा अगर आपने मुझे रोका तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा। मैडम यूँ डर गई और वो चुप हो गई। वांग जी और विंग ने बाउस लिया। उसके बाद जो पुलिस था उसने कहा आप दोनों आप लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हो। विंग और वांग जी स्टेज से उतर गए। वांग जी अपने ड्रेस में था, विंग रूप्स में था, विंग के अंदर वेल था, सॉरी विंग के ऊपर वेल था। मैडम ने कहा विंग तुमने वांग जी को बोला है ना यहाँ पर आने के लिए, तो तुमने वांग जी को बोला है ना, तुमने बताया ना वांग जी को? तभी वांग जी ने कहा नहीं, मैं विंग से मिलने आया हूँ, ना कि विंग ने मुझे बुलाया है। विंग के पास तो फ़ोन भी नहीं है, वो मुझे बुलाएगा कैसे? ये सुनकर मैडम ने कहा विंग। उसने अपने हाथ को उठाया विंग को थप्पड़ मारने के लिए। इधर वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा है यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई? विंग मेरा वाइफ ही है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते हो, समझे? ये बोलकर उसने उसके हाथ को छीन दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा विंग याद रखना, हाँ तुम्हारा लाइफ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा लाइफ का रिमोट तुम्हें देता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ कोई कहे तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दोगे, क्योंकि अब तुम मेरे हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें मारे या फिर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, समझे? मैडम ने कहा विभूषण तुम भूल गए कि हमने तुम्हें बड़ा किया है, तुम भूल गए कि? विंग ने कहा हाँ भूल गया।
मैं वो सब कुछ भूल गया जब आपने आपने आयरन से मेरा हाथ जलाया था। मैं वो बात भूल गया कि आपने गैस के ऊपर मेरा हाथ रख दिया था, गर्म पानी मेरे सीने के ऊपर फेंक दिया था। मैं भूल गया कि आपने मेरे पैरों पर बहुत मारा था लोहे की रॉड लेकर। मैं भूल गया कि धक्के मार के मुझे सीढ़ी से फेंक दिया था। मैं भूल गया मुझे घर से ठंडे के टाइम में घर से बाहर निकाल दिया था। मैं भूल गया मुझे अपने कमरे में बंद रखा, 4 दिन खाना नहीं दिया। मैं भूल गया कि एक बूढ़े आदमी के साथ मेरी शादी आपने फिक्स्ड किया। मैं सब कुछ भूल गया आंटी, सब कुछ भूल गया। वांग जी ने कहा, इतना जुल्म क्या है तुम्हारे ऊपर और तुमने कुछ नहीं कहा है। वेंग ने कहा, थोड़े से प्यार के लिए मैंने बहुत तड़पा, लेकिन इन्होंने वो मुझे कभी नहीं दिया। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है। विंग, एक बात हमेशा याद रखना, जो सहेगा वही मरेगा। तुम जितना सहोगे ये लोग तुम्हारे ऊपर उतना टॉर्चर करेंगे। ये दरिंदे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी दुनिया में। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ना विंग इस घर में आएगा और ना आप मेरे घर में कदम रखोगे। और अगर गलती से भी आपको मैंने लान मैंसन में देख लिया तो समझिए उस दिन आपकी मौत पक्की है। और हाँ, जियांग जैंग आपका बेटा हो सकता है, उससे पहले वो मेरी ब्रदर इन लॉ है। अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसे हमारे घर से बाहर बुलाना, या फिर अपने घर पे बुलाना, या फिर कहीं और बुलाना, लेकिन हमारे घर पे आपकी कोई जगह नहीं है, समझे आप। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, अब विंग मेरी अमानत है और मैं विंग को ले जा रहा हूँ, समझे। ये बोलकर उसने विंग को खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद वो विंग को लेकर बाहर आ गया। विंग की फेस पर एक स्माइल थी और वो वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था और गुस्से में विंग को वहाँ से लेकर जा रहा था। वो गाड़ी के पास आ गया और गेट को उतारते हुए कहा, अंदर चलो। विंग अंदर आ गया। उसके बाद वांग जी भी अंदर आ गया और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने कहा, चुप क्यों हो। विंग ने कहा, मैं क्या कहूँ। वांग जी ने कहा, कुछ कहो। विंग ने कहा, क्या मतलब। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना कुछ कहने के लिए। विंग ने कहा, कुछ। वांग जी ने कहा, ये पागल कहीं, तुम मेरे नसीब में कैसे आ गए। विंग ने कहा, एक सेकंड रुको, तो तुमने शादी किया, मैंने नहीं कहा। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तो किसने कहा उस बुरे इंसान के साथ शादी करने के लिए। विंग ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा मुझे शादी करने के लिए वहाँ पर आकर। वांग जी ने कहा, अगर मैं वहाँ पर नहीं आता ना तो उस अंकल के साथ ना तुम्हारी शादी ना कंप्लीट हो जाती। उसके बाद तुम उसके टकले हुए सिर पर तेल लगाते, कब बाल उग जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने नहीं कहा था। वांग जी ने कहा, तो मुझे बता सकते थे ना कि आंटी ने ऐसा कुछ किया है। विंग ने कहा, मैं 4 दिन से घर से बाहर नहीं निकला, मैं कैसे बताऊँ। वांग जी ने कहा, उस दिन क्यों नहीं बोला। विंग ने कहा, उस दिन मुझे पता नहीं था। वांग जी ने कहा, अगर मैं आज नहीं आता तो कब का शादी होकर ये उसके घर चला जाता। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि मेरा किस्मत बहुत ख़राब है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं है, अब तुम्हारा किस्मत मुझसे जुड़ चुका है। और सुनो, मेरा किस्मत ना इतना ख़राब नहीं है, समझे। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, किस्मत को दोष देना बंद करो, सब कुछ तुम्हारी गलती है। विंग ने कहा, मेरी गलती। वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारी गलती। जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, बताओ मुझे। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मैं उन्हें हैरेस करना नहीं चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारी ये अच्छी बनती ना, वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे इसका। हाँ गॉड, अच्छा हुआ कि मैं आ गया। विंग ने कहा, थैंक यू। वांग जी ने कहा, क्या थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं थैंक यू की मुझे, कोई तो मुझसे बात भी नहीं करता अच्छे से। विंग ने कहा, तुम जब भी बात करने के लिए आते हो तब वो करते हो। वांग जी ने कहा, क्या करता। उसने ब्रेक लगा दिया। विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने उसके बेल को हटा दिया। विंग ने कहा, ये तुमने क्या किया। वांग जी ने कहा, बस हो गया, ओवर, क्या बात करनी तुम्हें, बोलो मुझे। विंग ने कहा, ये बेल वेडिंग नाइट पर हटाते हैं, तुमने अभी क्यों हटाया। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम्हें वेडिंग नाइट की बहुत जल्दी पड़ी है, अभी तो अंकल के साथ शादी करके मेरा अंकल बन रहे थे तुम। विंग ने कहा, क्या मतलब है। वांग जी ने कहा, तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया और उसके लिप्स के ऊपर बाइट कर दिया और उसे बहुत ज़ोर से बाइट करते हुए इसके लिप्स को सक करने लगा। वांग जी पूरा गुस्सा विंग के लिप्स के ऊपर उतार रहा था। विंग के लिप्स कट गया था, वहाँ से ब्लड आ रहा था। वांग जी फिर भी नहीं रुक रहा था। उसने उसे इतना बाइट किया, विंग को छोड़ दिया उसने कहा, अब याद रखना, अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया ना तो अब इससे भी गंदा हाल होगा, समझे। विंग ने कहा, तुमने मुझे काटा।
वांग जी ने कहा, हाँ काटा तो क्या करोगे? विंग ने कहा, अब मैं काटूंगा। ये बोलकर वो अपने सीट बेल्ट को खोल दिया और वांग जी के ऊपर आ गया और उसने वांग जी को बहुत ज़्यादा बाइट किया ताकि उसके नोज़ के ऊपर बाइट कर लिया। वांग जी ने कहा, तुमने नोज़ पर क्यों बाइट किया? हाँ, मैं भी करूँगा। उसके बाद उसने उसके नोज़ के ऊपर बाइट किया। विंग ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है ना। सीन कट होती है। विंग ने अपना बेल को ऊपर डालते हुए कहा, सब लोग क्या सोचेंगे? वांग जी ने कहा, चुप रहो तुम, गलती करते ऊपर से चिल्ला रहा है, चलो। उसके बाद वो उसे लेकर अंदर आ गया। सब लोग सोफे के ऊपर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जैसे उन दोनों को देखा वो सब लोग हैरान। मैडम लान ने कहा, ये सब कुछ क्या है? वांग जी, ये कौन है? जियांग चैंग ने कहा, वांग जी, ये सब कुछ क्या है? वांग जी ने कहा, शादी हो गई है मेरी। ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ तो वो समझ में आ रहा है शादी हो गई है क्योंकि तुम इसको लेकर आ गए हो, बट ये है कौन? फिर वांग जी ने कहा, आपका हस्बैंड का एडॉप्टेड ब्रदर। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, मेरा क्या? विंग? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ये विंग है। ये सुनकर सब लोगों ने विंग को देखा। फिर वांग जी ने सारे किस्से बताया। सब लोग पहले नाराज़ थे लेकिन ये सब कुछ सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जियांग चैंग ने अपनी मॉम को कॉल करके थ्रेट किया कि आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अगर आप मुझसे रिश्ता निभाओगे तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, आप भूल जाओ मुझे। ये बोलकर वो बहुत रो रहा था। वैसे कैसे कर सकता है, वो भी विंग के साथ जो कि इतना छोटा सा है। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी ने कहा, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचता तो अंकल के साथ वो पैसे के लालच में विंग को शादी करवा रहे थे। मैडम लान ने उसकी सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वांग जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेरे लाडले बेटे हो। उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, मॉम क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? लान कोरैन ने कहा, गुस्सा क्यों आएगा, इतना अच्छा काम किया है, गुस्सा क्यों आएगा? और वैसे भी विंग तो बहुत अच्छा लड़का है ना। उन्होंने कहा था कि विंग सर्वेंट है, कितना झूठी थे ना वो। लान कोरैन की बात सुनकर चिंगांग जुन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे लग रहा है कि शुरुआत से उन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है। हाँ। फिर इधर लान वांग जी ने कहा, और तुम वेवूशियान, अगर अपनी आंटी के साथ बात करोगे ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, रुको, ऐसे मत जाओ। उसे कहा, क्यों? फिर उन्होंने कहा, छोड़ो इसका हाथ छोड़ो, मैं विंग को रेडी करता हूँ और कुछ लोग को बुलाता हूँ तुम्हारा वेडिंग रूम रेडी करने के लिए। और वैसे भी अगर शादी हो गई है तो वेडिंग रूम को भी रेडी करना पड़ेगा। जो सब कुछ तुमने रिचुअल्स फॉलो किया है तो ये सब कुछ भी होना चाहिए, है ना। वांग जी ने नज़र को झुका लिया। उसके बाद वो उसे विंग को लेकर चला गया। कुछ लोग आ गए और उन्होंने जिंगसी को सजा दिया, अच्छे से डेकोरेट किया, रेड फ्लावर से, रेड कैंडल से, रेड सिल्क से। और जिंगसी बिल्कुल वेडिंग थीम पर तैयार था। डिनर के वक्त वांग जी सब कुछ सोच रहा था। उसके बाद वो अपने रूम में आया। तब उसने देखा कि जियांग चैंग विंग से बात कर रहा है, कान में खुसर फुसर करके। वांग जी को देखकर जियांग चैंग उठते हुए कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके, मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट विंग। विंग ने कहा, गुड नाइट काका। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने अपने हल्के फुल्के से कपड़े को निकालते हुए कहा, हाँ तो तुम कुछ कहोगे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्या कहोगे? विंग उठ गया। उसके ऊपर वेल था। वांग जी ने उसके वेल को हटाते हुए कहा, दिखाओ फेस। उसने विंग के फेस को देखा। उसने कहा, वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो, मेकअप किसने किया? विंग ने कहा, काका ने। वांग जी ने विंग की फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा, बहुत अच्छे लग रहे हो, बताओ क्या बोलना है? विंग ने कहा, वो मेरा ब्रेसलेट। वांग जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ इतना कुछ कांड हो गया और इसको ब्रेसलेट की पड़ी है। ये लो तुम्हारा ब्रेसलेट। उसके बाद उसने उसको बाहर निकाला। विंग ने कहा, ये न्यू क्यों लग रहा है? वांग जी ने कहा, देखो ये तुम्हारा बनी और तुम्हारा कलर डाल के इसमें मैंने न्यू बना दिया है। ये तुम्हारी माम की निशानी है ना, लेकिन अब ये डायमंड की बन चुकी है, इसीलिए बहुत महंगा भी है, पहना दूँ? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। पुराना वाला ब्रेसलेट कितना अच्छा बन गया है। उसने उसको पहना दिया। वांग जी ने कहा, अच्छा लग रहा है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, तो फिर मुझे एक किस दो। विंग ने कहा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? वांग जी ने कहा, क्या मतलब ऐसा क्यों करता हूँ? मैं कितने अच्छे से बोला, कितने अच्छे से मांगा, ज़बरदस्ती भी नहीं किया।
क्या मैं ज़बरदस्ती करूँ? विंग ने कहा। क्या मतलब? वांग जी ने कहा। बैठो यहाँ पर। उसने विंग को बिठाया। उससे कहा, सच कहो विंग, जिस दिन तुम्हारे घर गया था ना तुम्हारे भाई को देखने के लिए, शादी के लिए, उस दिन जब तुम मेरे सामने आए थे ना, उस दिन तो मुझे बहुत पसंद आ गए थे। लेकिन उससे पहले मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी, तुम्हें याद है? विंग ने कहा, मार्केट में? विंग को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, तुम वही इंसान हो ना जिसकी वजह से मेरा फल और वो सब्जी गिर गया था? ये सुनकर उसने कहा, हाँ। लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें देखा ना, तब मेरा दिल धक 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 कर रहा था। विंग ने अपनी नज़र को झुका लिया। वांग जी ने कहा, विंग देखो मुझे। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। वांग जी ने कहा, क्यों? शर्म क्यों आ रही है? विंग ने कहा, वो मैं वो वांग जी ने कहा, देखो अभी ना मैं वो करके ना रात को वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों ना हम काम स्टार्ट करते, जब तुम्हें बोलने का मन करेगा तब तुम बोल देना। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। उसने उसको खींच लिया और उसकी लिप्स को निकालते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसके लिप्स को कैप्चर करके वो उसके लिप्स को सक कर रहा था और डीपली उसे किस कर रहा था। विंग ने स्माइल किया। उसने भी अपने लिप्स को मूव किया क्योंकि उसे पता है कैसे मूव करना है, क्योंकि वांग जी ने उसे सिखा दिया है पहले से ही। विंग ने अपने लिप्स को मूव किया और वांग जी भी उसकी लिप्स को सक कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने उसकी साड़ी के सारे जो वेडिंग रोब्स थे, लेयर्स पहने हुए थे, वो सब कुछ निकालने लगा। धीरे धीरे करके विंग का चेस्ट और विंग का शोल्डर और विंग का टमी, विंग का जो नेवल है, वो सब कुछ शो होने लगा। विंग को शर्म तो आ रही थी, लेकिन विंग को पता है कि उसका हस्बैंड है। अब इसके सामने तो सब कुछ चलता ही है। विंग को जहाँ तक पता है, विंग ने ड्रामा में देखा है बस। उसके बाद वांग जी ने विंग की हल्के फुल्के से रब्स को निकाला। उसके बाद उसे फेंक दिया नीचे और उसकी जो चेस्ट था उसे बार बार दोनों हाथों से स्क्वीज करते हुए वो उसकी लिप्स को सक कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। उन दोनों की सलाइवा आपस में मिक्सड हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। वांग जी उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हुए धीरे धीरे करके उसे अच्छे से टच करने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसकी नेक के पास आ गया। जब उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया तो विंग बहुत हाँफ रहा था। विंग का लिप्स बिल्कुल रेड हो चुका था बहुत टाइम तक सक करने की वजह से। वांग जी विंग के नेक के पास आता है और उसके नेक के पास बहुत ज़ोर से अपना अल्फ़ा बाइट छोड़ता है और बहुत ज़ोर से उसने विंग को बाइट किया। विंग की बाइटिंग मार्क बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और वो वहाँ से खून निकल रहा था। वांग जी ने उस खून को लीक करते हुए कहा, माय ओमेगा। उसके बाद विंग ने अपनी नुकीले टीथ को बाहर निकाला। उसके बाद उसने अपनी ओमेगा मार्क वांग जी को दे दिया। उसने कहा, माय अल्फ़ा। उसने भी उसकी ब्लड को लीक किया। उसके बाद वांग जी ने विंग को फिर से बेड पर लिटा दिया और फिर वो उसकी लोअर ऑब्स को देखने लगा। विंग ने वांग जी को देखा, अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने अपनी जो उसका जो हल्का सा एक शर्ट था उसे निकालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग ने पहली बार वांग जी की अपर बॉडी को देखा। उसका एब्स देखकर विंग की होश उड़ गए। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका एब्स कितना स्ट्रॉन्ग है। विंग ब्लश करने लगा। वांग जी ने विंग की ब्लशिंग फेस को देखते हुए कहा, क्या हुआ, मैं पसंद हूँ? विंग ने अपने फेस को घुमा लिया। वांग जी ने विंग के नेक के पास मिल करते हुए कहा, बट तुम मुझे बहुत पसंद हो विंग। ये बोलकर उसने उसके रॉयल रोब्स को निकाल दिया। रोब्स को निकालने के बाद वो उसकी थाइस को टच करता है, उसके थाइस पर आता है और वहाँ पर लिक सक बाइट करता है, छोटे छोटे किसेस करता है। उसके बाद वो उसके थाइस को रब करता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गए थे। वांग जी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आता है और उसके नेवल को टच करता है। उसके नेवल को अपनी टंग से लेकर खेलता है और उसकी टमी के ऊपर, उसकी बेली के ऊपर बहुत ज़्यादा किस करता है, बाइट करता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाइट करता है, उसके लब बाइट छोड़ता है। विंग की बॉडी जार्क कर रही थी और वो धीरे धीरे करके क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था। वांग जी ने विंग के निप्पल को अपनी माउथ में ले लिया और सक करना स्टार्ट किया। विंग अब धीरे धीरे करके क्यूटली और लाउडली आवाज़ें निकाल रहा था। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था। वांग जी को बहुत ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें करने का मन कर रहा था। वो उसकी नेक को फिर से सक करता है और फिर से धीरे धीरे करके वो नीचे आता है। वो उसकी लोअर पार्ट को सक करता है अपनी माउथ से और उसके बाद वो अपनी टंग से विंग को प्रिपेयर करता है। विंग उसकी टंग के ऊपर रिलीज़ होता है। विंग को फिर से शर्म आता है। वांग जी हंसते हुए उसके सलाइवा को निगलते हुए कहा, विंग तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? ये बोलकर उसने अपनी जो ट्राउज़र था उसे निकाल दिया और फिर वो विंग के दोनों पैरों को खोल देता है और फिर उनके बीच में आता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर आता है और विंग के फॉरहेड के ऊपर किस करता है। उसने कहा, विंग आई लव यू। विंग को और शर्म आ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे?
विंग ने शर्माते हुए उसे गले लगा लिया। उसने कहा, लव यू टू हस्बैंड। वांग जी ने कहा, फिर से कहो। विंग ने कहा, लव यू टू हस्बैंड। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो विंग। विंग ने कहा, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। वांग जी ने कहा, क्या मैं शुरू करूं? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने अपने आप को इंसर्ट करना स्टार्ट किया। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग ने कहा, ओह दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, बस थोड़ा सा, उसके बाद नहीं होगा। विंग ने कहा, निकालो, बहुत दर्द हो रहा है। धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को और इंसर्ट करने लगता है। वांग जी पहले हाफ, उसके बाद पूरा ही विंग के अंदर इंसर्ट हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग के अंदर मूव होना स्टार्ट करता है। पहले वो बहुत स्लोली था, और स्लोली था इसी वजह से ही विंग को थोड़ा सा शांति मिल रही थी, और विंग को दर्द भी उतना ही हो रहा था, क्योंकि विंग का फर्स्ट टाइम था। वांग जी का भी फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन दर्द तो विंग को ही होना है ना। इधर वांग जी को भी दर्द हो रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टाइट था। धीरे धीरे करके विंग लूज़ होता है, और विंग स्वीटली मॉर्न करना स्टार्ट करता है। जब विंग की मॉर्निंग के साउंड वांग जी सुनता है, तब उसको पता चल जाता है कि विंग प्रिपेयर हो चुका है, और विंग लूज़ भी हो चुका है। और अब बस हो गया शुरू वांग जी का स्मार्क। और उसके बाद वांग जी फुल स्पीड में मूव होने लगता है। विंग का बॉडी पूरा वांग जी के चेस्ट के साथ टक्कर खा रहा था, और वांग जी फुल स्पीड में अपने आप को मूव कर रहा था। फर्स्ट राउंड में वांग जी बहुत ज़्यादा स्लो था, लेकिन सेकेंड राउंड से वांग जी इतना रफ कैसे हो गया? विंग ने कहा, लज्जा क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। और विंग मॉर्न करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद विंग को ये जो पेन था ना, वो प्लेज़र में बदल जाता है, और विंग को बहुत ज़्यादा प्लेज़र फील होता है, और वो और चिल्लाता है और मौन करते हुए कहा, लंजा फर्स्ट, प्लीज़ फर्स्ट मत रुकना। लान वांग जी ने कहा, मैं रुकने भी नहीं वाला। उसके बाद वो भी अपने आप को मूव करने लगता है। लान वांग जी को एक स्ट्रॉन्ग प्लेज़र फील हो रहा था। वांग जी उस प्लेज़र में डूब चुका था, और वो विंग को पकड़ के उसके साथ बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है। वहाँ पर वो लोग कम से कम 10 राउंड लेते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को अपने लैब पर बिठाता है, और लैब पर बिठाने के बाद उसकी कमर को पकड़ के फिर से वो लोग 2-3 राउंड और लेते हैं। उसके बाद वो विंग को पलट देता है, और पलटने के बाद विंग के बैक के साथ फिर से 2-3 राउंड बैक साइड से कंप्लीट करता है, और फिर विंग को सीधा करता है, और फिर वो विंग के अंदर इंसर्ट होता है, और फिर से 2-3 राउंड और लेते हैं। ऐसे करते करते उन लोगों ने 10 राउंड कंप्लीट किया। 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग बहुत थक चुका था। विंग बेचारा, वांग जी अभी तक शांत नहीं था। विंग ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था। विंग की बॉडी रेड हो चुकी थी, और बाइट मार्क से भर चुकी थी। पसीने से विंग भर चुका था, और वांग जी की बॉडी के साथ अभी भी विंग की बॉडी रब हो जा रही थी। वांग जी की बॉडी भी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था। वांग जी भी सांसें भर रहा था, ग्राउल कर रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। उन दोनों के फेरामोन्स आपस में मिक्स हो गई थी। थोड़ी देर बाद वांग जी 2-3 बार और अपने आप को पुश करता है, और फिर वो जाकर शांत होता है, और फिर अपने आप को रिलीज़ करता है। विंग के अंदर वो रिलीज़ होता है, और फिर एक क्राउल करके विंग के ऊपर गिरता है। विंग भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। ये खलफा इतना कैसे कर सकता है, मतलब विंग सोच रहा था। उसके बाद वो लोग बाथरूम में गए, फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के टाइम भी उन्होंने फिर से एक और राउंड लिया। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो लोग एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। वांग जी विंग से बातें कर रहा था, कैसे वो उसके प्यार में गिरा है, सब कुछ वो उससे शेयर कर रहा था। विंग भी उससे सब कुछ बोलता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता था, वगैरह वगैरह सब कुछ। ऐसे करके उन दोनों की वेडिंग नाइट कंप्लीट होती है। वेडिंग नाइट पर विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली वांग जी उससे मिल गया है, जिसे वो लाइक कर रहा था, और उसे पता नहीं था कि वांग जी उसे इतना पसंद करता है कि वो उसके लिए इतना पागल भी है। वांग जी ने विंग को लास्ट टाइम गुड नाइट किस किया। उसने कहा, विंग अब सो जाओ। मॉर्निंग में फिर से लान वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा, और फिर से उसके साथ एक और बार इंटीमेट हुआ, और फिर से 2-3 राउंड लिया, और फिर से उसे गुड मॉर्निंग किस किया, और फिर उसे उठाया। वो लोग उठ गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर विंग आ भी नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से वो नीचे आया। वांग जी को पता है कि सबको पता लग जाएगा कि वांग जी ने क्या किया है, बट विंग फिर भी सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वांग जी को प्राउड फील हो रहा था कि विंग इतना अच्छा एक्टिंग भी कर सकता है। वो उसका हस्बैंड है ना, इसीलिए उसे प्राउड फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद विंग उस फैमिली से मिलता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फैमिली का बिहेव भी। विंग के साथ वांग जी की मॉम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बिहेव करता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जियांग चैंग भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली विंग और जियांग चैंग एक ही घर में रह रहे हैं। मतलब जियांग चैंग के लिए इतनी बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ऐसा फील हो रहा था उसे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, और उसकी आंटी पछता रही थी। जियांग फैंग मियान ने मैडम यू को बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, और उन्होंने कहा कि मेरे घर से बाहर निकाल जाओ।
लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर उनके पैर पड़कर उन्हें माँ से माफ़ी मांग कर मैडम यू को उन्होंने माफ़ तो किया था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक रूम पर नहीं रहते थे और जियांग फेंग मियान मैडम यू से बहुत नफरत करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए थे, बहुत साल बीत गए थे। वांगशन के प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी हो गए थे। एक था शिजुए और एक था युवान, वो दोनों ट्विंस थे। और उसके बाद एक बेटी भी हुई थी जिसे युवान और शिजुए बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इधर सिचैन और जियांग चैंग का पहला एक बेटा हुआ था जो कि एक अल्फ़ा था जिसका नाम जिंगी था। और उसके बाद एक लड़की हुई थी जो कि एक फ़ीमेल ओमेगा थी और वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और इधर विंग अपने बच्चों के साथ घूमने आया था पेरिस में, वांग जी के साथ और बच्चों के साथ। और इधर विंग के गोद में एक बच्चा था, मतलब एक लड़की थी। विंग उसे लेकर घूम रही थी और उसका नाम सीसी थी। और सीसी बहुत ज़्यादा क्यूट थी, लान सीसी, लान सिजुए और लान युवान। युवान ने कहा तुम्हें पता है मैं ना आईफिल टावर के ऊपर ना चल कर ना सेल्फी ले सकता हूँ, तुम्हें पता है। युवान ने कहा तुम ये बोल रहे हो ना, तुम्हें पता है मैं ना अभी अभी इसी वक्त चल जाऊँगा, तुम्हें पता है। ये सुनकर विंग ने कहा बड़े बड़े फेंकना बंद करो तुम दोनों। फिर युवान ने कहा नहीं मॉम मैं थक कह रहा हूँ, पता है मैं अभी इस आईफिल टावर को ना अपने हाथ में उठा सकता हूँ, अपने हाथ में, समझे, एक छोटी सी उंगली से, तुम समझ लो शिजुए। शिजुए ने कहा हाँ सही कहा तुमने, और पता है मैं इस आईफिल टावर को लेकर ना घूम सकता हूँ, तुम घूम सकते हो। वांग जी ने कहा विंग ये दोनों नहीं सुधरेंगे। वांग जी ने कहा अगर दुनिया का 8वां अजूबा कोई है तो ये दोनों है, बड़े बड़े फेंकने वाला इंसान, आई मीन बच्चे। विंग ने कहा सही कहा तुमने, बिल्कुल तुम पर गया है। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने। विंग ने कहा हाँ तुम पढ़ तो गए हैं ना दोनों बच्चे। वांग जी ने कहा विंग देखो ऐसे मत बोलो ठीक है, वो दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं उनका फादर हूँ। विंग ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो शक होता है। वांग जी ने कहा कि क्या शक होता है। विंग ने कहा कहीं बचपन में तुम तो ऐसे नहीं थे ना। ये बोलकर विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी ने कहा विंग देखो तुम मजाक मत करो। विंग ने कहा मुझे बहुत हंसी आ रही है। उसके बाद इधर सीसी ने कहा माम 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 माँ मामा पापा। ये सुनकर विंग ने कहा देखो सीसी मामा पापा बोल रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। वांग जी ने कहा और मेरी बेटी भी मेरी तरह बनेगा है ना। विंग ने कहा हाँ ठीक है, दुनिया का 7 अजूबे हैं और 3 अजूबा हमारे घर में है और अभी एक और अजूबा आने वाला है। वांग जी ने कहा तुमने मुझे भी कहा। विंग ने कहा ऑफ कोर्स। ये बोलकर विंग ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी ने कहा ठीक है अभी तो रुको, बहुत सारा बाकी है, उसके बाद तो और आ जाएंगे। विंग ने कहा शट अप। उसके बाद वो लोग होटल रूम पर आ चुके थे। होटल रूम पर इधर सिजुए ने कहा मैं कागज पर सोऊंगा, मैंने कहा ना। युवान ने कहा मैंने कहा ना मैं कागज पर सोऊंगा, ये कागज की ना बला है। वांग जी ने कहा रुको हम इसे बेड बना सकते हैं। उसके बाद वांग जी ने इसे बेड बना दिया, कहा जाओ सो जाओ। युवान ने कहा मैं यहाँ पर सोऊंगा। सिजुए ने कहा मैं यहाँ पर सोऊंगा। फिर उन्होंने बीच में एक तकिया रखते हुए कहा मामा बहन को यहाँ पर सुला दो ना। वेंग ने कहा नहीं, वो अभी फीडिंग कर रहा है ना। वेंग उसे दूध पिला रहा था। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है डिनर ख़त्म हो गया, सो जाओ। लाइट ऑफ कर दूंगा अभी। ये सुनकर उन लोगों ने कहा ठीक है छो रहे हैं। शिजुए सुनो ना मुझे डर लग रहा है, तो मेरा खिसक के आओ ना। उसने कहा हाँ ठीक है हम मुझे भी डर लग रहा है। ये बोलकर वो दोनों भाई पास में आ गए। वेंग ने सीसी को सुला दिया और उसे पालने में रखते हुए कहा लगता है अब ये रात भर नहीं उठेगी, देखो कैसे आराम से सो रहा है। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा और रात भर तुम भी तो नहीं सो पाओगे ना विंग। विंग ने कहा चुप रहो तुम। उसके बाद वो लोग बेड पर आ गए। वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा विंग तुम इधर घूमो ना। विंग ने कहा बच्चे हैं अभी। वांग जी ने कहा वो लोग सो रहे हैं ना। वांग जी विंग को खींच रहा था। विंग उसके पास आते हुए कहा बच्चे देख लेंगे। वांग जी ने कहा वो सो रहे हैं कुछ नहीं होगा। ये बोलकर उसने विंग को किस कर लिया और उनका रोमांस वहीं पर स्टार्ट होता है। इधर युवान और सिजुए घोड़े बेचकर सो रहे थे और सीसी भी आराम से सो रही थी। विंग और वांग जी का रोमांस चल रहा था और उनकी मॉर्निंग का साउंड भी आ रहा था और इंटीमेट होने का साउंड भी इधर उधर गूंज रही थी। उन दोनों का फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल रही थी और यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस कैसा लगा आपको न्यू वांगशन वन शॉट FF। फाइनली ख़त्म हो गया। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा है।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और क्या करूँ, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे फ़ैन फ़िक्शन को इतने टाइम तक सुनने के लिए। इतना लॉन्ग हो चुका है, 2 घंटे का होने वाला है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने लाइक किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, उन सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फ़िक्शन को पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सो फिर गाइस, यहीं तक ही था हमारा न्यू फंक्शन वन शॉट एफ एक और न्यू फंक्शन वन शॉट एफ लेकर आ जाऊंगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।